ले गए। कृष्ण ने जाते समय कौन सी लीला की, क्या ज्ञान दिया, उस ज्ञान का निरूपण कौन करेगा। आज उद्धव जी रो रहे हैं, विदुर जी हम अभागे हैं जो भगवान को हम पहचान ना सके। वो हमारे पास ही थे पर हम अभागे जो भगवान को पहचान नहीं सके। कहते हैं जब समय हाथ से निकल जाता है ना, तब हम लोगों को समझ आती है। आज विदुर जी महाराज कृष्ण के बताए उस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए हरिद्वार गए और वहां मैत्रेय जी के आश्रम में बैठकर मैत्रेय जी से प्रश्न कर दिया कि हे गुरुदेव, सुखाय कर्माणि करोति लोको न तै सुखं वान्यदुपारवं वा विन्देत भूयास्तत एव दुःखं यदत्र युक्तं भगवान् वदेन्नः। आज विदुर जी ने प्रश्न किया मैत्रेय जी के चरणों में प्रणाम करके कि हे प्रभु, सारी दुनिया सुख के लिए कर्म करती है पर मिलता दुख है, ऐसा क्यों? बताइए संसार में ऐसा कौन है जो दुख चाहता हो? है कोई? नहीं ना। सारे लोग सुख की कामना करते हैं पर मिलता क्या है? दुख मिलता है। हर व्यक्ति सुख चाहता है पर परिणाम में दुख ही मिलता है। क्यों? ऐसा क्यों है भाई? ऐसा इसलिए है कि संसार में हम सुख ढूंढते जरूर हैं भक्तों, पर सुख होगा तो मिलेगा ना भाई। जो है ही नहीं वो मिलेगा कहां से? अच्छा, पुस्तकालय में जाएंगे तो क्या मिलेगा? पुस्तक। औषधालय में जाएंगे तो क्या मिलेगी? औषधि। भोजनालय में जाएंगे तो क्या मिलेगा? भोजन। संसार का नाम क्या है? संसार का नाम गीता में लिखा है दुःखालयम। क्या नाम है? दुःखालयम। पुस्तकालय में जाओगे तो पुस्तक, औषधालय में जाओगे तो औषधि, भोजनालय में जाओगे तो भोजन। तो दुःखालय में आए हो तो सुखालय कहां मिलेगा? दुख ही मिलेगा। दुःखालय नाम ही दिया इसका, दुःखालय है ये। इस संसार में जन्म लेने के बाद, अच्छा एक आदमी बताओ, एक व्यक्ति का नाम बताओ जो जन्म लेते ही हंसते हुए आया हो। हर आदमी रोता हुआ आता। हाँ, हर आदमी रोता हुआ आता, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, रोता हुआ आता है। और केवल शुरू में नहीं। अच्छा जीवन कैसा है, मैं जीवन के बारे में समझा रहा हूं। आपने कभी पत्ता गोभी देखी हो? पत्ता गोभी 2-2 किलो की होती है वजन। एक बार पत्ता गोभी लाई गई, तौला गया, बड़ा वजन था, 2 किलो थी। अच्छा इसके भीतर जरूर कुछ होगा, चलो देखते हैं। पहला पत्ता निकाला तो दूसरा भी पत्ता, दूसरा निकाला शायद अंदर कुछ हो, तीसरा भी पत्ता, चौथा निकाला शायद अंदर कुछ हो, पांचवा भी पत्ता। जो ऊपर था वही सबसे आखिरी में था। शुरू से आखिरी तक उसमें क्या था? पत्ता था। पर लग रहा था कि इसके अंदर कुछ है, वजनदार है, बड़ी ठोस भी होती है, लगता कुछ है, पर है क्या? ऊपर भी पत्ता था, मध्य में भी पत्ता और आखिरी में भी पत्ता। यही जीवन का हाल है। जन्म लिया था तो रोया था, शादी विवाह के बाद भी रोया और मरते समय भी रोता है। शुरू में भी रोना, आखिरी में भी रोना, यही जिंदगी का हाल है। रोते रोते आए हैं, रोते रोते चले जाओ। प्याज की तरह स्थिति है, पहले ऊपर भी पत्ता, ऊपर भी छिलका, आखिरी में भी। ये शुरू में भी रोना। आपने देखा होगा जो आदमी जन्म लेता है, बच्चा बच्ची रोता है और मरते समय भी हॉस्पिटल में जाके देखो मरते समय भी रोता है। तो पूरी जिंदगी में पाया क्या? शुरू में आंसू पाए तो आखिरी में आंसू पाए। क्या मिला? इन्हें मिला क्या? जो मिलना था, जो पाने आए थे, पाया ही नहीं। हाँ, संसार का नाम दुःखालय है, यहां सुख की कामना ना किया जाए, की जाए। मैया जी, शादी जब नहीं होती तो ऐसा लगता है शादी हो जाएगी तो सुख मिलेगा। कर ली शादी, अब सुख मिला। महाराज जी शादी हो गई, बच्चे नहीं हो रहे हैं, ये बड़ा दुख। चलो भगवान ने कृपा की, बच्चा भी हो गया, अब सुखी हो। महाराज जी काहे की सुखी? बड़े शैतान है, पढ़ता ही नहीं। लो भाई पढ़ लिख के खड़ा हो गया, अब सुखी हो। काहे की सुखी? नौकरी नहीं लग रही, काम धाम नहीं, रोजगार नहीं। चलो भाई काम धाम लग गया, बढ़िया सा खड़ा हो गया, अब सुखी हो। महाराज जी बढ़िया सी लड़की मिल जाती तो छोरे की शादी कर देते, मिल ही नहीं रही छोकरी, शादी हो गई, अब सुखी हो। काहे की सुखी? महाराज जी नाती नहीं हो रहा है। घर नहीं था तो लगा घर बन जाएगा तो सुखी हो जाऊंगा, घर बन गया, अब सुखी हो। महाराज थोड़ा घर दूर है, एक गाड़ी होती तो बढ़िया हो जाता, गाड़ी जब आ गई तो दूसरी। जीवन में इच्छाएं पूरी करते करते जीवन पूरा हो गया, पर इच्छाओं से पूछा गया क्यों तुम पूरी भई? इच्छाओं ने कहा कि अभी हम तो अधूरे हैं। ये जिंदगी ऐसी ही है भक्तों। सच कहता हूं ये जिंदगी ने हमें ठग लिया है। हमारी इच्छाओं ने, हमारी वासनाओं ने, हमारी अनंत इच्छाएं, कभी ना पूरी होने वाली इच्छाओं ने हमें क्या कर लिया? ठग लिया है, छल लिया है। श्री सुखदेव जी भगवान कहते हैं, राजन विदुर जी महाराज ने प्रश्न किया कि भगवान सृष्टि क्यों करते हैं? तब सृष्टि का वर्णन सुनाया। देखिए हमारी भागवत कितनी वैज्ञानिक है। आज मैं आपको वैज्ञानिक साइंस के कुछ तथ्य आपके बीच में रखूंगा। आज मैं आपके सामने मेडिकल साइंस की बातें भी करूंगा और जो हम आम बातें करते हैं वो तो हम साइंस की करेंगे ही। हमारी भागवत में, हमारे वेदों में किस प्रकार का साइंस छिपा हुआ है जरा वो समझिएगा। देखिए सबसे पहली बात साइंस की, ये भागवत में आती है। पृथ्वी चपटी है या गोल है? आप बताइए। पृथ्वी गोल है? ऐसा आपको किसने बताया कि पृथ्वी गोल है? हमें स्कूलों में पढ़ाया जाता है। सही बात, पृथ्वी गोल है। आपको बता दूं पृथ्वी गोल है, वैज्ञानिकों को यह बात कब पता लगी थी?
1940 के बाद 1950 में सबसे पहली सैटेलाइट छोड़ी गई थी नासा के द्वारा। 1950 में सफल सैटेलाइट छोड़ी गई। जब पहली सैटेलाइट छोड़ी गई उसके बाद ऊपर से देखा गया कि पृथ्वी गोल है। उसके पहले नासा के वैज्ञानिक मानते थे कि पृथ्वी चपटी है और बाइबल में लिखा है कि पृथ्वी चपटी है। उसके आधार पर नासा ने भी स्वीकार किया था कि पृथ्वी चपटी है। पृथ्वी चपटी है ऐसा बाइबल भी कहती है, ऐसा साइंस भी कहता था। 1950 के पहले जब पहली सैटेलाइट छोड़ी गई और उस आधार पर देखा गया तो पाया गया कि पृथ्वी चपटी नहीं, पृथ्वी तो गोल है। विज्ञान को 70-80 साल पहले खबर लगी कि पृथ्वी गोल है। और हमारी भागवत में एक अध्याय ही 5वें स्कंध में भूगोल है। भू मतलब पृथ्वी, गोल मतलब गोल। हमारे वेदों ने, हमारे ऋषियों मुनियों ने हजारों साल पहले कह दिया था कि पृथ्वी गोल है। हमारे वेदों में पृथ्वी गोल का वर्णन है और साइंस ने यह बात अभी 70-80 साल पहले सिद्ध किया है। पहले चपटी ही थी ऐसा माना जाता था। सैटेलाइट के पहले सारे नासा के साइंटिस्ट कहते थे पृथ्वी चपटी है क्योंकि बाइबल में लिखा था। पर हमारे वेद तब भी कह रहे थे कि पृथ्वी गोल है, आज भी कह रहे हैं कि गोल है। अब बताओ विज्ञान की कसौटी में हमारे वेद खरे उतर गए कि नहीं? तो हमारे विज्ञान, हमारे वेद वैज्ञानिक है कि नहीं? अब आप शास्त्रों को ना पढ़ें तो हम क्या करें? आपने पढ़ लिया होता तो ये सारी चीजें आपको पहले पता लग जाती। हाँ भक्तों, आगे मैं मेडिकल साइंस की बात करूंगा थोड़ी देर बाद। हमारे बीच में तो आज हमारी बात को वेरीफाई करने के लिए डॉक्टर साहब भी हैं। हम गलत बोल रहे हैं कि सही, हमारे शास्त्र सही है कि गलत, निर्णय लेने के लिए डॉक्टर साहब भी हैं, बहुत बड़े डॉक्टर हैं आप। और उसी क्षेत्र के डॉक्टर हैं जिस क्षेत्र की मैं बात करूंगा। आइए समझते हैं भक्तों। मनु जी महाराज देखिए, हमारे शास्त्रों को किस से दरकिनार करके और हमारे उचित साहित्य को, उचित इतिहास को छिपाकर गलत चीजें पेश की गई। ये दुनिया के लोग मानते हैं कि हड़प्पा संस्कृति और मोहनजोदड़ो के पहले कुछ नहीं था। हाँ या ना? आज विज्ञान, आज बच्चों को जीके में पढ़ाया जाता है कि 1300 साल पहले, 1400 साल पहले हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की संस्कृति थी। उसके पहले का कोई इतिहास किसी के पास नहीं है। परंतु हमारे पास, हमारे हिंदू समाज के पास, हमारे भारत में वेद पुराण मोहनजोदड़ो और हड़प्पा संस्कृति के पहले से हैं। और मैं आपको उसका प्रमाण दूंगा, आज सबूत दूंगा। कैसे? देखिए, जब भगवान नारायण का मन हुआ, मैं उस दिन का आपको प्रमाण दे सकता हूं जिस दिन सृष्टि बनी थी। सृष्टि बने कितने साल हो गए? ये कलयुग चल रहा है। मैं पूरा गणित समझाता हूं आपको। ये कौन सा युग चल रहा है? ये कलयुग चल रहा है। कलयुग की आयु कितनी है? 4,32,000 वर्ष। कलयुग की एज कितनी है, उम्र कितनी है? बोलिए एक बार दोहराइए। 4,32,000 वर्ष कलयुग की उम्र है। मैं कलयुग का ही एक छोटा सा वाक्य आपको सुनाता हूं। कलयुग की उम्र कितनी हो गई? 4,32,000 वर्ष इसकी टोटल उम्र है, जिसमें से अभी कलयुग की बीते कितने हैं समय? बोले 5,500 साल बीत गए। कितना समय बीत गया कलयुग का? अभी कलयुग आए कितना समय हो गया? 5,500 साल हुए हैं कलयुग को। अच्छा, कलयुग के पहले कौन सा युग था? आप 1300 साल पुरानी बात कर रहे हैं हड़प्पा संस्कृति मोहनजोदड़ो की, और हम 5,500 साल पुरानी बात कर रहे हैं। हाँ, 5,500 साल पहले कलयुग के पहले कौन सा युग था? कलयुग के पहले कौन सा युग था? कलयुग के पहले युग था द्वापर। कौन सा युग था? द्वापर में भगवान श्री कृष्ण, जिसकी कथा हम सुन रहे हैं, श्री कृष्ण कथा, वो कृष्ण भगवान 5,500 साल पहले थे। अब आप कहेंगे कि हम तो विज्ञान के स्टूडेंट हैं, यदि थे तो सबूत दो। आइए हम आपको सबूत दे रहे हैं। 5,500 साल पहले का मैं सबूत दे रहा हूं। जो मोहनजोदड़ो और हड़प्पा संस्कृति के पहले का कुछ नहीं जानते वो कान खोल के सुने, सुनिएगा। भागवत में लिखा है कि जब श्री कृष्ण पूरी लीला समाप्त करके चले गए तब उनकी बनाई द्वारिका। द्वारिका का निर्माण किसने किया था? विश्वकर्मा ने किया था। किसने कराया था? भगवान श्री कृष्ण ने कराया था। द्वारिका कहां है? सौराष्ट्र, बोले तो गुजरात। आज जहां द्वारिकाधीश बैठे हैं, द्वारिका उस समय भारत की राजधानी हुआ करती थी। वहां भगवान कृष्ण का साम्राज्य था, वहां के राजा भगवान कृष्ण थे। जब भगवान श्री कृष्ण जाने लगे तो भागवत में वर्णन है कि भगवान ने जाते वक्त अपनी द्वारिका को पानी में डुबा दिया था। क्या कर दिया था? पानी में डुबा दिया था। अब पानी में डुबा तो दिया था, यदि हम कह दें कि पानी में डुबा दिया था तो बात खत्म हो जाएगी, पर नहीं। आज मैं 2 साल पुरानी बात बोल रहा हूं। 2 साल भी ज्यादा, लगभग 1 साल, 1-1.5 साल पुरानी। 1-1.5 साल पहले भारत के वैज्ञानिकों ने, गोताखोर लोगों ने, आपको पता है ये बात अखबार से लेकर टीवी तक सब तक छपी थी कि आज एक जमीन, पानी के भीतर एक द्वारिका मिली है। पानी के भीतर जो द्वारिका हमारी भगवान श्री कृष्ण ने डुबाई थी, जिसका वर्णन भागवत आदि में है, का पानी में डूबी हुई मिल गई है। पानी में डूबी है। वैज्ञानिकों ने वहां के कुछ पत्थर लेके आए और वहां का कुछ रिकॉर्ड लेके आए तो पता चला, उस पर सर्च हुआ तो पता चला कि यह नगरी 5,500 साल पुरानी है लगभग। ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, ऐसा विज्ञान ने कहा, ऐसा साइंटिस्टों ने कहा कि यह नगरी जो पानी के भीतर मिली है, ये 5,500 साल पुरानी है। तो लो, भागवत में लिखा था कि 5,500 साल पहले कृष्ण थे और उन्होंने द्वारिका बनाई थी। तो भगवान ने बनाई थी, जो भागवत में लिखा है, आज वैज्ञानिकों ने सिद्ध कर दिया कि नहीं। हम कहते थे कि पानी में डूबी है द्वारिका, तुम्हारी ताकत तो ढूंढ लो। वैज्ञानिकों ने ढूंढ लिया और सर्च किया तो वही बात पाई जो हम बता रहे थे।
वेद बता रहे थे, पुराण बता रहे थे। तो आप 1300 साल पुराना इतिहास जानते हैं और हमारा 5500 साल पुराना इतिहास आज साक्षी हो गई कि नहीं? उस बात को साक्ष्य मानेंगे कि नहीं? वो सबूत मिल गया कि नहीं? अब आप मोहनजोदड़ो हड़प्पा संस्कृति से पीछे जाइए और 5500 साल पहले की बात सुन लीजिए, तब की क्या बातें थी वो भागवत में लिखी, मैं आपको बताऊंगा। तो ये कृष्ण के होने का सबूत है। महाभारत हुआ था, ये बात केवल ग्रंथों में लिखी नहीं है, महाभारत हुआ था, कुरुक्षेत्र में इसके पुख्ता सबूत मिले हैं। आपको पता है घटोत्कच का कंकाल मिला है, आप गूगल पर डालेंगे घटोत्कच का कंकाल तो जाइए वहां के म्यूजियम में रखा है, बहुत बड़ा कंकाल 20 फीट लंबा है। बताइए 20 फीट का कोई आदमी आज दुनिया में कहीं देखने को मिलेगा? 20 फीट लंबा कंकाल है, सोचो वो कितना बड़ा रहा होगा। तो हमारे शास्त्र जो कहते हैं ना, गलत नहीं कहते। हाँ, एक एक बात में सत्यता छिपी हुई है। अब कोई स्वीकार करे ना करे तो हम क्या करें? हाँ, पृथ्वी से सूर्य कितनी दूरी है? पृथ्वी से सूर्य की दूरी कितनी है? आज साइंस कहता है कि 14 अरब किलोमीटर दूर पृथ्वी से सूर्य है। पृथ्वी से सूर्य कितना दूर है? 14 अरब किलोमीटर दूर है, यह बात साइंस कहता है। अब हमारे तुलसीदास जी ये बात सालों पहले कह के चले गए। युग सहस्त्र योजन पर भानु लील्योता ही मधुर फल जान। अब इसका जोड़ घटाव करेंगे तो वही आएगा, युग सहस्त्र अर्थात कलयुग की उम्र है 4,32,000। इससे ठीक दुगनी आयु है द्वापर की, ठीक तिगुनी आयु है, दुगनी आयु है द्वापर की, ठीक तिगुनी आयु है त्रेता की, ठीक चौगुनी आयु है सतयुग की। अब इस हिसाब से आप लगाइए, वही आएगा। तो शास्त्र जो है आपको बरगलाने के लिए नहीं है, सही मार्ग दिखाने के लिए। अभी मैं और आपको बतलाऊंगा। श्री भगवान नारायण की नाभि से कमल उत्पन्न हुआ, उसमें ब्रह्मा जी का प्राकट्य हुआ। ब्रह्मा जी ने चारों दिशाओं में देखा तो उनके 4 मस्तक हो गए। ब्रह्मा जी को भागवत जी का ज्ञान, वेद पुराण का ज्ञान भगवान नारायण ने कराया। अच्छा, जो हमारे वेद पुराण हैं इनको किसी ने लिखा नहीं है। वेद पुराण जो है, वेद 4 हैं। पहले एक वेद था ऋग्वेद, सबसे बड़ा वेद। उस वेद का विस्तार नहीं, विभाजन किसने किया? वेदों का विभाजन किसने किया? श्री वेदव्यास जी ने। जो वेदव्यास भगवान नारायण के अवतार हैं, इन्होंने एक वेद के 4 खंड कर दिए, क्योंकि एक वेद बड़ा था ना, पढ़ने में आता नहीं, तो 4 भाग कर दिए ताकि आप पढ़ सकें। डिवाइड कर दिया, सामवेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ये 4 वेद बना दिए। इन चारों वेदों को जब आप पढ़ेंगे तो आपको सच्चाई समझ में आ जाएगी कि क्या सही है क्या गलत है। कई बात हम लोग जानते ही नहीं है और बोलते रहते हैं। वेद 4 हैं, पुराण कितने हैं भैया जी? पुराण कितने हैं हमारे हिंदू धर्म में? कितने? 18 पुराण। 18 पुराण कौन कौन से हैं? ब्रह्म पुराण, पहला पुराण हमारा ब्रह्म पुराण, पद्म पुराण, विष्णु पुराण, शिव पुराण, नारद पुराण, श्रीमद् भागवत महापुराण, मार्कंडेय पुराण, अग्नि पुराण, भविष्य पुराण, लिंग पुराण, ब्रह्म वैवर्त पुराण, 12 पुराण, स्कंद पुराण, वामन पुराण, कूर्म पुराण और मत्स्य, गरुण और ब्रह्मांड पुराण। ये 18 पुराण। 4 वेद, 18 पुराण। 6 शास्त्र भी हैं हमारे यहाँ। शास्त्र कितने हैं? कितने हैं? कौन कौन से? बोले सांख्य शास्त्र, योग शास्त्र, सांख्य की अभी मैं बात करूंगा थोड़ी देर बाद। सांख्य शास्त्र किसने किसको दिया था? मां देवहूति को कपिल देव जी ने कौन सा शास्त्र सुनाया था? सांख्य शास्त्र सुनाया। वही मैं अभी थोड़ी देर बाद आपको विस्तार से सुनाऊंगा। दूसरा शास्त्र है योग शास्त्र, जिसको चरक ने पाणिनीय जी को सुनाया था। चरक ने सुनाया था। चरक इसके विद्वान थे। वेदांत, मीमांसा, न्याय और वैशिक, ये सुंदर सा 6 शास्त्र हमारे। 4 वेद, 18 पुराण, 6 शास्त्र, जिनके आपने नाम सुने। अब हम आपको सुनाते हैं कि जब ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए उस समय भगवान ने कहा सृष्टि करो। तो ब्रह्मा जी के शरीर से 4 पुत्र उत्पन्न हुए मन से, जिनका नाम था सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। उसके बाद रोता हुआ एक बालक यहां से पैदा हुआ भ्रकुटी से, इसलिए नाम पड़ा रुद्र। मैं कहां रहूंगा? बोले जाओ कैलाश पर्वत पर रहो, वही भगवान शंकर हैं। भगवान शंकर का प्राकट्य ब्रह्मा जी की भ्रकुटी से हुआ है, यहां से शंकर जी का प्राकट्य हुआ। उसके बाद ब्रह्मा के शरीर से दाहिने अंग से पुरुष और वाम अंग से स्त्री का जन्म हुआ। पुरुष का नाम था मनु और स्त्री का नाम था शतरूपा। इस संसार के पहले पुरुष मनु और शतरूपा की जो पहली संतान थी वो मैथुनी सृष्टि से उत्पन्न हुई थी। यहां से मैथुनी सृष्टि प्रारंभ हुई। इस संसार में पहले स्त्री आई या पुरुष आया? इसका जवाब कौन देगा? इसका जवाब ये दास देगा। जब संसार में मैथुनी सृष्टि स्टार्ट हुई तो सबसे पहले स्त्री का जन्म हुआ। पहली स्त्री का नाम था आकुति, दूसरी का नाम था देवहूति, तीसरी का नाम था प्रसूति। इसके बाद 2 बेटे हुए, प्रियव्रत और उत्तानपाद। ये मैथुनी सृष्टि के 5 संतानें हैं, 3 बेटियां 2। ये किसकी संतान है? मनु जी महाराज की। शत्रुपा की 5 संतानें। सबसे पहले किसका जन्म हुआ है संसार में? पहले पुरुष आया कि स्त्री आई? बोले पहले स्त्री आई, इसलिए स्त्री को आज बड़ा माना जाता है। हाँ, पुरुष का नाम बाद में, स्त्री का नाम पहले। राधे श्याम, राधा पहले, श्याम बाद में। सीता राम, सीता पहले, राम बाद में। गौरी शंकर, गौरी पहले, शंकर बाद में। लक्ष्मी नारायण, लक्ष्मी पहले, नारायण बाद में। और हमारे यहां भी मां पहले, बाप बाद में। मां बाप क्या है? पहले मां बाप, मां पहले है और बाद में। और जो हमारे लौकिक रिश्ते हैं उसमें पुरुष पहले बैठा है, दादा दादी, नाना नानी,
है ना, मौसा मौसी, जो लौकिक बातें हैं वहां पुरुष आगे बैठ गए जाके फटाक से, हमें आगे बिठा हाँ। नहीं तो भगवान की तरफ से तो स्त्री आगे, स्त्रियों का सम्मान पहले। चलिए यहां तक समझ में आ गया आपके? बताइए हम किसकी संतान हैं? साइंस कहती है कि हम बंदरों की संतान हैं। तुम होगे बंदर की संतान? हम नहीं है, हम तो ऋषियों की संतान है। हमारे भारत के लोग जानकार लोग हैं। हमारे भारत में कोई भी जात का आदमी हो उसका एक गोत्र होता है। आपका भी कोई गोत्र होगा, किसी का गोत्र है वशिष्ठ, किसी का भारद्वाज, किसी का जमदग्नि, किसी का कुछ। ये जो गोत्र है ना, हम उन्हीं ऋषियों की संतान हैं, क्योंकि उनके नाम से हमारा गोत्र पड़ गया। हमारे भारत में सबका गोत्र होता है कि नहीं? हाँ या ना? हम लोग ऋषियों की संतान है और हमारे बच्चों को साइंस पढ़ाती है कि आप बंदर की संतान है। देखिए कितनी मूर्खतापूर्ण बात है। उन लोग कहते हैं कि बंदर की, अच्छा साइंस कहता है कि हम लोग पहले बंदर थे। हम साइंस से प्रश्न करते हैं कि यदि हम लोग बंदर थे तो बंदर तो आज भी है भाई। हाँ, यदि हम बंदर की संतान हैं तो बंदर तो आज भी है, तो हम बंदर से इतने अलग क्यों हैं? इन लोगों को पता नहीं है। इन लोग वेद पुराण पढ़ते नहीं। याद रखना, पूरी दुनिया में, पूरी दुनिया, पूरी सृष्टि की बात कर रहा हूं मैं, केवल भारत की नहीं, पूरी दुनिया में सबसे प्राचीन ग्रंथ यदि किसी के पास है तो हिंदुओं के पास है। उनका नाम है वेद और पुराण। यही हमारी आंख है, यही हमारा दर्शन है, यही हमारा दर्पण है। यहां से ही सारी बातें निकल के आई। जब अंग्रेजों ने, जब मुगलों ने भारत पर आक्रमण किया था ना मेरी मां, तो सबसे पहले नालंदा विश्वविद्यालय के जो टीचर थे उनका नाम था चाणक्य। क्या नाम था? चाणक्य के पास इतना साहित्य था। नालंदा विश्वविद्यालय का नाम सुना होगा आपने। नालंदा विश्वविद्यालय आज भी है उस जगह। कहते हैं वहां के प्रोफेसर चाणक्य थे, लेक्चरर चाणक्य थे। चाणक्य ने पूरे देश में गुरुकुल चला रखे थे। क्या चला रखे थे? पहले हमारे यहाँ गुरुकुल हुआ करते थे, शिक्षा की व्यवस्था हुआ करती थी, कोई अशिक्षित नहीं था। हमारे यहाँ की स्त्री भी शिक्षित थी और पुरुष भी शिक्षित था पहले उस जमाने में। जब मुगलों ने आकर देखा कि भारत के लोग तो पढ़े लिखे हैं भाई, यहाँ के लोग तो पढ़े लिखे हैं, तब उन मुगलों ने बंदूक के दम पर क्या किया? हमारी शिक्षा पद्धति को सबसे पहले तोड़ा, समाप्त किया। शिक्षा पद्धति समाप्त कर रहा, क्योंकि शिक्षा नहीं तो संस्कार नहीं। आप किसी को नष्ट करना चाहते हैं, उसकी शिक्षा नष्ट कर दीजिए, वो नष्ट हो जाएगा। गोली से नहीं मारा जाता, जड़ से काटना हो तो शिक्षा को डैमेज कर दीजिए आप, समाप्त। जिस किसी देश का सर्वनाश करना हो ना, वहां की संस्कृति को और वहां की शिक्षा को नष्ट कर दीजिए, अपने आप समाप्त हो जाएगा। यही बात अंग्रेजों को और मुगलों को पता थी। मुगलों को उन्होंने आकर सबसे पहले गुरुकुल को तोड़ा। जितने ज्ञानी विद्वानी हमारे भारत में थे, पढ़ाने वाले शिक्षक लोग, उनको मारा और चाणक्य को बंदी बनाकर वहां नालंदा विश्वविद्यालय में आग लगा दी थी। इतिहास पढ़िएगा। कहते हैं नालंदा विश्वविद्यालय में चाणक्य की इतनी पुस्तकें थी, इतना बड़ा संग्रहालय था कि जब वहां पर आग लगी तो महीनों तक वो आग जलती रही। सोचिए कितनी पुस्तकें रही होंगी जिनको जलाने के लिए आग को महीने भर रहना पड़ा, महीने से ज्यादा। 30 दिन की आग पुस्तकों को जला ना पाई, इतना साहित्य चाणक्य के पास था। वो शिक्षा पद्धति को नष्ट किया गया। और जो भी अच्छी पुस्तकें थी, जो अच्छा साहित्य था, उस टाइम पर सॉफ्टवेयर तो हुआ नहीं करते थे कि हम सारा सॉफ्टवेयर में डाल दें। पुस्तकें ही हमारी संपत्ति हुआ करती थी। तो क्या हुआ? आज जो जर्मनी है ना मेरी माँ, जर्मनी के सबसे बड़े रिसर्च सेंटर में हमारे वेद रखे हैं। और आप आश्चर्य करेंगे कि वेदों के आधार पर जो टेक्नोलॉजी हम लोग देख रहे हैं, वो वेदों के आधार पर बन रही है। आप वेद की, हमारे भारत में वेदों की आलोचना होती है, वेदों को गालियां लोग देते हैं, हम तो नहीं मानते वेद पुराणों को, और विदेशों में इन पर रिसर्च हो रहे हैं बड़े बड़े। आप आश्चर्य मानेंगे कि अमेरिका की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी में गीता कंपलसरी हो गई है। अमेरिका के सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी में गीता पढ़ाई जाती है और भारत के लोग, वहां के लोग गीता के श्लोक याद कर रहे हैं। और हमारे भारत का दुर्भाग्य देखिए कि यहां अभी भी पोयम याद कराई जा रही है बच्चों को, जॉनी जॉनी यस पापा। यह दुर्भाग्य हमारे भारत का। हम अपनी संस्कृति को भूलते जा रहे हैं। विदेशों की महिलाएं राजस्थानी माताओं का पैटर्न पहन रही हैं। जैसे आप लोग पहनती हो ना मेरी मां वस्त्र, ऐसे विदेशी महिलाएं पहनती हैं। हमारे भारत की माताओं की साड़ी विदेशी महिलाएं पहन रही हैं। हमारे भारत के पुरुषों की धोती कुर्ता, जो पुरानी हमारी प्राचीन परंपरा थी ना, उसको फॉलो कर रहे हैं वो लोग, और हम लोग उनका पहने घूम रहे हैं। क्या करें? गंगा के किनारे रहने वाला गंगा थोड़ी नहाता है, दूर का आदमी आके नहा लेता है, क्योंकि पास का है ना, तो उसे कोई पता नहीं, महिमा ही नहीं पता उसको। भारत के लोगों को पता ही नहीं कि तुम्हारे पास वेद क्या चीजें हैं, पुराण क्या चीजें हैं। हाँ, क्या कहें हम। आजकल के नौजवान बच्चों को जब हम वेद पुराणों की बातें बताते हैं तो उनको लगता है ये पागल है। हाँ, उनको शराब पीना अच्छा लगता है, उनको सिगरेट पीना। आजकल के नौजवान, अभी जाना आप लोग जयपुर के बड़ी शराब की दुकान में जाना, वहां पर देखना लाइन लगी है, शराब पीने वालों की भीड़ लगी है। आजकल का नौजवान आदमी शराब पे विश्वास करता है। एक हाथ में सिगरेट है, दूसरी हाथ में शराब का प्याला है, एक पैक शराब का मारता है, दूसरा चुस्की सिगरेट की लेता है, उसे ये बढ़िया लगता है। परंतु उससे कहा जाए कि बेटा अपने माँ को भगवान मानकर सेवा करो, अपने पिता को भगवान मानकर सेवा करो, और राष्ट्र की सेवा ही भगवान की सेवा है। ये बातें उसे अच्छी नहीं लगती। वेद पुराण की बात कही जाए तो उसे मिथ्या लगता है, उसे लगता है ये वर्गलाया जा रहा है। 3 घंटे की पिक्चर उसे अच्छी लगती है, पर 3 घंटे की कक्षा में उसको लगता है कि हमारा समय वेस्ट हो रहा है।
कौन समझाए? जब आपको आपकी संस्कृति ही पसंद नहीं है तो क्या समझाया जाए? यही तो सर्वनाश का कारण है। हमारी संस्कृति समाप्त ना होती तो भारत में अंग्रेज और मुसलमान कब्जा ना करते, हम पर हुकूमत ना करते। भक्तों, मनु जी महाराज की 3 बेटियां आकुति, देवहूति, प्रसूति। आकुति का विवाह रुचि प्रजापति से हुआ। ये रुचि प्रजापति कौन थे? बोले ब्रह्मा के पुत्र थे। रुचि प्रजापति से विवाह संपन्न हुआ। इनके यहाँ यज्ञ भगवान हुए, दक्षिणा भी हुई। उसके बाद माँ देवहूति का करदम जी के संग विवाह हुआ। किसके संग विवाह हुआ? करदम जी। देवहूति माँ का विवाह किससे हुआ? करदम जी। बोलिए करदम जी। करदम जी, करदम जी ने विवाह किया। अच्छा, करदम जी जंगल में रहते थे, भगवान का भजन करते थे, और माँ देवहूति राजा की बेटी थी, बढ़िया हीरे मोती और बढ़िया आलीशान महलों में रहने वाली थी। पर आज विवाह किससे किया? जंगल में घास की कुटिया पर रहकर घास पत्ते खाने वाले सन्यासी से, संत से विवाह कर लिया। करदम जी ने विवाह किया और अपनी पत्नी से कहा, देवी आप बैठो, मैं पूजा करके आता हूं। ये क्या शिक्षा है? हमारे शास्त्र कहते हैं कि शादी के बाद गृहस्थ जीवन की शुरुआत काम से नहीं, गृहस्थ जीवन की शुरुआत राम से की जानी चाहिए। गृहस्थ जीवन में काम से प्रवेश ना किया जाए, पहले राम का स्मरण किया जाए, राम को चित्त में रखा जाए। हाँ, डायरेक्ट काम वासना में ना डूबा जाए, भोग ना भोगे जाए। हमारे शास्त्र बतलाते हैं कि गृहस्थ जीवन में किस भांति आपको रहकर ईश्वर को पाना है। ये मानव कथन क्यों मिला है? करदम जी महाराज पत्नी से बोले, आप बैठना, मैं अभी आता हूं। करदम जी गए ध्यान में, ऐसे डूबे 40 साल की समाधि लग गई। अब सोचो, नई नवेली दुल्हन घर पर बैठी है और बाबा जी 40 साल तक। और धन्य थी माँ देवहूति, कि धन्य थी वो माँ कि जो अपने पति की सेवा में बैठी रही और उनके शरीर को गीले कपड़े से पहुंच देती, और 40 साल तक बैठी रही। वो पति की सेवा में घास पत्ते खा के जिंदा रही। वो 40 साल बाद पति जब जागे, उन्होंने देखा कि एक महिला बूढ़ी सी बैठी है। करदम जी ने कहा, देवी आप कौन है? महाराज मैं आपकी पत्नी हूं। अच्छा, ओहो, मुझे तो भूल ही गया, मैं तो ध्यान में डूब गया था। अच्छा, भगवान का चिंतन ऐसा था कि पत्नी है, परिवार है, भूल गए। मतलब भगवान की भक्ति ऐसी की जाए कि सब भूल जाए। हाँ, करदम जी ने कहा, देवी मैं आपकी सेवा से प्रसन्न हूं, वरदान मांगिए। आप हमसे क्या चाहती हैं? आप हमसे कुछ मांगिए, हम आपको कुछ देना चाहते हैं। करदम जी बोले, मांगो। देवहूति ने कहा कि मैं आपसे कुछ नहीं, बस एक पुत्र की कामना करती हूँ। करदम जी बोले, ठीक है, पर देवहूति तो बुढ़ी हो गई, यहाँ पुत्र कैसे होगा? तब करदम जी ने बिंदु सरोवर में स्नान करने का बोला। देवी आप इस सरोवर में स्नान कीजिए। सोचिए उस जमाने का मेडिकल साइंस कैसा था कि 40 साल की देवहूति, बूढ़ी देवहूति, एक सरोवर बनाया तप के प्रभाव से, तपस्या के प्रभाव से। आज हम लोग उसे तपस्या कहेंगे और मेडिकल साइंस उसे कोई साइंस कहेगा। इसमें भी कोई साइंस छिपा है, बात सही है। आज करदम जी महाराज ने एक सरोवर में देवहूति को स्नान कराया तो देवहूति 16 साल की कन्या बन के आ गई। मतलब 16 साल की तरह जवान होके वापस आ गई। करदम जी ने भी डुबकी लगाई, वो भी वापस आ गए और बढ़िया एक विमान की रचना की। देखिए, आप लोग हेलीकॉप्टर जानती हैं, यहाँ एयरपोर्ट है, रोज विमान चढ़ते उतरते हैं। विमान आप जानते हैं, विमान का आविष्कार किसने किया? आपको जानकारी है इस विषय में? हमारे शास्त्रों को आप यदि पढ़े होते ना, तो आज हमारे भारत के लोग बड़े बड़े रिसर्च कर रहे होते और बड़े बड़े आविष्कार कर रहे होते। हमारे पास सारी तकनीक है, सारी टेक्नोलॉजी है, पर कोई पढ़े तो आए, बिना पढ़े कैसे आएगी? मैं आपको बता दूं, आज 1902 में सबसे पहला विमान उड़ाया था राइट ब्रदर्स ने। किसने उड़ाया था? विमान बनाने का खिताब किसके गले पे है? राइट ब्रदर्स। सबसे पहला विमान 1902 में उड़ाया गया था, सफल परीक्षण। आपको आश्चर्य होगा कि ये जो राइट ब्रदर्स थे ना, ये 1 नंबर के चोर थे। इन्होंने हमारे भारत से ये ड्राइंग चुराई थी 1885 और 1890 के बीच में। महाराष्ट्र के दलपदे जी ने, क्या नाम था? दलपदे जी ने सबसे पहला विमान बना के उड़ाया था, सफल परीक्षण किया था। वहां पर देखने के लिए लाखों लोग आए थे विदेशों से कि भाई कोई ऐसा विमान जो उड़ता हो, देखने के लिए आए थे। वहां पर राइट ब्रदर्स भी थे। और जब राइट ब्रदर्स ने देखा कि दलपदे जी ने, भारत के महाराष्ट्र के रहने वाले थे, संत स्वरूप जीवन जिया करते थे, पर बहुत बड़े रिसर्च करने वाले थे, और उन्होंने जो विमान बनाया था वो पायलट लेस विमान था। मतलब पायलट नहीं था उसमें, और वो उड़ के उस समय वो लगभग 50 मिनट तक आकाश में रहा, उसके बाद सफल उतरा। राइट ब्रदर्स की नीयत बिगड़ गई। राइट ब्रदर्स ने दलपदे जी से कहा कि आपने इसे कैसे बनाया? राइट ब्रदर्स को पूरी ड्राइंग इन्होंने दिखा दी। क्या किया? वो पूरी की पूरी ड्राइंग राइट ब्रदर्स ने कॉपी कर ली, और उसके आधार पर उन्होंने रिसर्च किया, भाई ड्राइंग आपको आ जाएगी तो आसान हो जाएगा कि नहीं। वो राइट ब्रदर्स ने अपने देश में जाकर उसी आधार पर विमान बनाया, सफल किया। लो, खिताब उनके गले पे चला गया। हमारे भारत ने, दलपति जी ने क्यों नहीं इसे आगे बढ़ाया? क्योंकि दलपति जी को पता था। अच्छा भक्तों, मैं आपको बता दूं, आज के नौजवान भाइयों को यह बात जाननी जरूरी है। आजकल आपको लगता है कि साइंस ही सब कुछ है ना। मैं साइंस को गलत नहीं कह रहा हूं, परंतु मैं ये जरूर कहूंगा कि जब से साइंस ने तरक्की की है, तब से प्रकृति का संतुलन गड़बड़ा गया है। हमारे दलपति जी चाहते तो विमान बना के रख देते, पर नहीं बनाया, क्योंकि उनको पता था कि यदि हमने विमान बनाए तो प्रकृति दूषित हो जाएगी, जो कि आज हो रहा प्रदूषण धीरे धीरे बढ़ेगा। नहीं बनाया उन्होंने, राइट ब्रदर्स ने बना लिया। आपको आश्चर्य होगा कि उस युग में सबसे पहला विमान करदम जी ने बनाया था। उस विमान का नाम था कामक विमान।
करदम जी ने पहला विमान बनाया था मेरी माँ, कामक विमान, उसमें देवहूति और करदम जी ने रमण किया था। उसी विमान पे, वो ऐसा विमान था कि बिना डीजल बिना पेट्रोल के चलता था। मन से कहो कि हमें जयपुर जाना जयपुर, हमें दिल्ली जाना तुरंत दिल्ली, हमें अमेरिका, जहां बोलो वहां जाता था। मन से चलता, मन की गति से चलता था। ऐसा विमान करदम जी ने बनाया, सबसे पहला विमान करदम जी ने बनाया। उसके बाद दूसरा विमान कुबेर जी के पास था, जिसे पुष्पक विमान कहा करते हैं। हमारे ग्रंथों में 2 विमानों का वर्णन बहुत विस्तार से है। पहला विमान कामक विमान, जिसे करदम जी ने बनाया। दूसरा विमान पुष्पक विमान, जो कुबेर के पास था, जिसको फिर बाद में रावण ने छीन लिया था। हमारे ग्रंथों में विमानों का उल्लेख है कि नहीं? उसी को देख करके विमानों की इस प्रकार कल्पना की गई और डिजाइन किया गया कि यदि तब उड़ सकता था तो आज क्यों नहीं उड़ सकता, उड़ा के दिखा दिया। तो कल्पनाएं तो हमारे ग्रंथों से मिली कि नहीं? प्रेरणा यहां से मिली कि नहीं? विमान बनाने की प्रेरणा हमारे भागवत से, हमारे वेदों से मिली, यानी हाँ या ना? तो हमारे वेद प्रेरणा देते हैं ना आपको साइंस की कि इस प्रकार के आप रिसर्च करें। सूत्र तो यहां मिल जाएंगे आपको बहुत सारे। चलिए, करदम जी की 9 बेटियां हुई, कला, अनुसुईया, श्रद्धा, हविर्भु, गति, क्रिया, क्रतु, ऐसी 9 बेटियां हुई। ब्रह्मा के 9 मानस पुत्रों से इनका विवाह संपन्न हुआ। अब करदम जी हाथ जोड़कर जाने लगे, देवी मुझे आज्ञा दो, बेटी हो गई, बेटी का विवाह हमने कर दिया, अब हमें आज्ञा दो, हम जा रहे हैं, हम जा रहे हैं। देखिए करदम जी कैसे थे, गृहस्थी कितनी बढ़िया होती है मैया जी। ये गृहस्थ जीवन कैसे चलना है और कैसे चलाना है, आज मैं आपको बताता हूं, बहुत ध्यानपूर्वक सुनिएगा भक्तों। एक छोटा सा प्रश्न मैं आप लोगों से यहां करना चाहूंगा करदम जी के प्रसंग में। करदम जी कह रहे हैं कि बेटियों का विवाह हमने कर दिया, हमारी जिम्मेदारी पूरी हो गई। अच्छा, मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप जितने पुरुष बैठे हैं आपसे भी, और आप जितनी मेरी मां बैठी हैं आपसे भी, अब आप बताइए कि आपने अपनी बेटी का विवाह कर दिया, जिन्होंने कर दिया वो लोग ध्यान से सुने, और जो करेंगे वो भी ध्यान से सुने। आपने अपनी बेटी का विवाह कर दिया, आपने अपने बेटे का विवाह कर दिया, बेटी अपने घर खुश हो गई, बेटा अपने पांव पे खड़ा हो गया, काम धाम पे लग गया। अब आप बताओ कि आपकी गृहस्थी की सारी जिम्मेदारियां पूरी हो गई या नहीं? बेटी के विवाह के बाद, बेटे के विवाह के बाद माँ बाप की गृहस्थ जीवन की सारी जिम्मेदारियां पूरी हो जाती हैं, हो गई या नहीं? आप बताइए, हाँ या ना में जवाब दीजिए। हाँ कि ना? हो गई, हो गई ना? जब सारी जिम्मेदारियां पूरी हो गई तो फिर क्यों आप घर में पड़े हैं? हो गई जिम्मेदारियां पूरी। इसका अर्थ यह बिल्कुल नहीं है कि आप घर छोड़ दीजिए, इसका अर्थ यह बिल्कुल नहीं है कि आप अपना घर, अपना परिवार छोड़ दीजिए। इसका अर्थ केवल यह है कि यदि आपकी जिम्मेदारियां, बेटी का विवाह कर दिया, बेटी अपने घर खुश है, बेटे का विवाह कर दिया, बेटा अपने घर खुश है, अब आपकी लगभग सारी जिम्मेदारियां पूरी हो गई। अब एक जिम्मेदारी और बची है, बोले इस तन को पाया है तो इस तन से भगवान को पाने की यह जिम्मेदारी अधूरी है, और अब आप इस जिम्मेदारी को पूरा करने में लग जाओ। ये निकेन विधि से आप परमात्मा की प्राप्ति में लग जाओ। आप लगभग सारी जिम्मेदारियों से निवृत्त हो गए। अपना बुढ़ापा ना बिगाड़ना, याद रखिएगा, अपना बुढ़ापा ना बिगाड़ना। कई लोग शादी हो गई बेटी की, बेटे की, फिर भी अब नाती की शादी की तैयारियां। अरे भाई आप क्यों परेशान हो रहे हो? नाती का उसका पिता कर लेगा, आप तो मन हटाओ। सत याद रखना मेरी माँ, गृहस्थ में रहो पर किस भांति से? जैसे जल में कमल का पुष्प रहता है, भाई पानी के ऊपर नाव रहती है तो नाव पार लगाती है, परंतु नाव के ऊपर पानी आ जाए तो क्या होगा? नाव डूब जाएगी। मेरी माँ, ये संसार एक सागर है। संसार क्या है? संसार एक सागर है, और इस सागर में ये शरीर एक नौका है। ये शरीर क्या है? एक नौका। ये संसार सागर को पार करने के लिए परमात्मा ने तुम्हें नौका दी है। इस नौका में तुम ज्यादा भीड़ बढ़ा लोगे, ये नौका डूब जाएगी। बेटा बेटी, नाती पंती, संति यंती, धन दौलत, ये भीड़ है, और ये भीड़ ज्यादा हो जाएगी तो नौका डूब जाएगी। इसलिए आप भीड़ मत बढ़ाइए। मन को गोविंद से जोड़कर शादी, बेटा का बेटी का घर बसा दिया, अब मन को भगवान में लगाओ। बेटी बेटा अपना जाने खुद खड़े हो गए सैल में, कमा धमारे, आप क्यों जबरदस्ती परेशान हो रहे? अब मन भगवान में लगाइए। हाँ, क्या करना है मैया जी? मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, ये मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। मान मेरा कहना, अभी आप मानो ना मानो, पर मेरी बात एक दिन आपको सच्ची लगेगी। कितने भी रुपए जोड़ लो, वो काम आने वाले नहीं। काम क्या आएगा? धर्मानुगो गच्छति जीवे कहा, याद रखना भक्तों। धनानि भूमौ पशवश्च गोष्ठे नारी गृहद्वारी जनः श्मशाने देहश्चितायाम परलोक मार्गे धर्मानुगो। कपिल भगवान का जन्म हुआ, करदम जी रुके हैं। कपिल भगवान का जन्म हुआ, कपिल भगवान का जन्म हुआ, करदम जी घर से निकल गए। एक दिन कपिल देव जी को बिठाकर मां देवहूति हाथ जोड़कर कहने लगी, प्रभु आज मेरी आप छोटी सी प्रार्थना स्वीकार कर लीजिए, मैं अपने मन से बहुत परेशान हूं। आज कपिल देवहूति अर्थात मां अपने बेटे से कुछ प्रश्न पूछ रही हैं, वो प्रश्न हमारे जीवन में भी बहुत मायने रखेंगे, इसलिए आप लोग बिल्कुल शांति से उस प्रश्नों के उत्तर की ओर चलें। कपिल भगवान से मां देवहूति ने पूछा, निर्विणाम नितराम भूमन सदिन्द्रियतर्षणात् येन संभाव्यमानेन प्रपन्नान्धं तमः
प्रभु। आज देवहूति माँ ने प्रश्न किया कि हे गुरुदेव, हे प्रभु, मैंने दुष्ट इंद्रियों की विषय लालसा से बहुत ऊब गई हूँ और अब इनकी इच्छा पूरी करते करते घोर अंधकार की ओर चली गई हूँ। मेरा मार्गदर्शन कीजिए, किस भांति मेरा कल्याण हो, मेरा कल्याण कीजिए। कपिल देव भगवान ने उत्तर दिया, मां, यदि आप अपने आप को भगवान के चरणों में समर्पित कर दें तो आपका निश्चित मानिए कल्याण हो जाएगा। मां, आप कह रही हैं ना कि मैं बहुत परेशान हो गई हूं। कपिल भगवान ने कहा, मैया जी, ओ मैया, थोड़ा प्यार से सुन लो मेरी मां, बातचीत बिल्कुल ना करना और शोर बिल्कुल ना करना और आपका ध्यान यहाँ वहाँ बिल्कुल ना जाए। हमें लगेगा कि आप जितना अच्छे से सुन रही हैं ना, हमें और उतना ही अच्छा लगेगा आपको सुनाने में, क्योंकि आप सुन रहे हैं ना। आप सुनते नहीं तो हमें लग रहा है लो हम तो मोती परोस रहे हैं, पर आपका तो ध्यान ही नहीं। हाँ, राम नाम के हीरे मोती हैं ये, इनको जरा संभाल के ग्रहण कीजिए। भक्तों, आज देवहूति माँ ने कपिल भगवान से प्रश्न किया कि मेरा मन बहुत उदास रहता है, मेरा मन बहुत खिन्न रहता है। पति मिला तो कर्दम जैसा ज्ञानी, पुत्र मिला तो आप जैसा, पिता मिला तो मनु जैसा राजा, फिर भी मैं अपने मन से पूछती हूँ, क्यों मन, तेरा पेट भरा? मन कहता है मेरा पेट नहीं भरा, मन की इच्छाएं अभी पूरी नहीं हुई, क्या करें हम? तब कपिल देव जी ने कहा, मां, यदि मन को साधना हो, आप लोगों का भी मन बहुत भटकता होगा, यदि आज आपको मैं आपके मन को साधने की क्रिया बता दूं तो ठीक रहेगा कि नहीं? आपका मन बहुत भाग जाता है, भटकता है। क्यों भटकता है भाई? मन के भटकने का कारण क्या है? आज मैं पूरी बात समझाऊंगा, बहुत ध्यान से सुने। हम अक्सर ये सुनते हैं कि लोग कहते हैं, गुरुजी मन बहुत भटकता है। करोड़पति आदमी का भी भटकता है और रिक्शे वाले का भी मन भटकता है। जो आम से आम है और जो महान से महान है, सबका मन भटकता। क्यों? अच्छा मैया जी, आपने कभी विचार किया कि अच्छा पहले तो हमें ये क्लियर करा दो किन किन का मन भटकता है। हमें लगेगा कि आपका भटकेगा तो हम उससे सुधारने का पूरा प्रयास करेंगे। किस किस का भटक रहा? हाथ उठाओ। सबका ही लगभग। चलिए आज मैं सबका इलाज करूंगा। मैया जी समझिएगा, पहले तो हम देखिए, हम पत्ता नहीं झड़ाएंगे, हम तो जड़ काटेंगे, क्योंकि जड़ काट दो तो सारे पत्ते अपने आप झड़ जाएंगे। इसका तात्पर्य यह है कि हम जो इलाज करेंगे ना, वो जड़ से करेंगे। आज आपका मन क्यों भटकता है, पहले हम इस कारण को जानें। मैया जी, मन क्यों भटकता है? किसी का, चाहे बच्चे का हो चाहे बूढ़े का हो, मन भटकने के पीछे कारण होता है उसकी अधिक इच्छाएं। क्या? आप ज्यादा सोचेंगे तो मन ज्यादा भटकेगा, आप ज्यादा नहीं सोचेंगे तो आपका मन ज्यादा नहीं भटकेगा। आपका भटकता हुआ मन आपकी सोच पर निर्भर करता है। बहुत गंभीरता से समझिएगा, है ना। आप ज्यादा सोचती हो मां, भैया जी आप बहुत ज्यादा सोचते हैं। कई बार आप उन चीजों को भी सोच लेते हैं जिनका आपके जीवन से कोई संबंध नहीं है। इसलिए मेरी सबसे पहली प्रार्थना आपसे यह है कि आप ज्यादा सोचें ना। कई बार आपको टेंशन भी हो जाती है। ज्यादा सोचने से क्या बढ़ती है? टेंशन। ज्यादा सोचेंगे, ज्यादा टेंशन होगी तो मन और ज्यादा भटकेगा। जैसे आग में घी डालेंगे तो आग और धधकती है, ऐसे ही आप मन भटक रहा हो और आप और सोचने लग जाएं, और भटक जाएगा मन। इसलिए सबसे पहले आप सोचिए कम। अच्छा, आप सोचते क्या है, वो भी मैं आपको बताता हूं। आप सोचते हैं, एक पिता क्या सोचता है, मेरी बेटी जवान हो गई है, विवाह करने के लिए लड़का ढूंढ रहे हैं, लड़का नहीं मिल रहा, रात रात सोता नहीं है बेचारा, टेंशन, बेटी 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 बेटी। कई बार हम चिंताएं, सामान्य चिंताएं करते हैं, सामान्य बातें सोचते हैं और उन सोच में इतना डूब जाते हैं कि हम अपनी रियल जिंदगी भूल जाते हैं। आज मैं आपको निवेदन करके समझाऊंगा मेरी मां। अच्छा आप ये बताइए, आपके सोचने से, मैं आपकी बात कर रहा हूं, आपके सोचने से आज तक कुछ हुआ? यदि हुआ है तो आइए हम लोग मिलकर सोच लेते हैं। क्या हमारे सोचने से कुछ हुआ है? आज हम सोच लें कि हम सोच लें कि भाई हम राजस्थान के मुख्यमंत्री बन जाएं, तो सोच लो आप। सोचने में जाता क्या है? सोच लीजिए क्या बन जाएंगे। अच्छे ख्वाब देखना अच्छी बात है, पर उन ख्वाबों में इस प्रकार डूब जाना कि अपना अस्तित्व मिटा दो, डिप्रेशन में चले जाओ, ये उचित नहीं है। भक्तों, सोचने से कुछ नहीं होगा। याद रखना मेरी मां, जो होना है वो होके रहेगा और जो नहीं होना, ये सृष्टि परमात्मा के ढंग से चल रही है। ये सृष्टि संचालित करने वाला कौन है? परमात्मा। वो जो चाहेगा वो होगा। वो चाहेगा कि आज हमें दाल रोटी खानी है, नमक रोटी खानी है, तो हमें आज नमक रोटी ही मिलेगी, भले हमारे लिए 56 भोग आप परोस दो, पर किस्मत में नमक रोटी है हमारे भाग्य में आज, तो वही मिलकर रहेगी। आपका सोचा कुछ नहीं होगा, होगा वही जो परमात्मा को मंजूर होगा। इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप बहुत सोचा ना करें, जो विधाता को मंजूर है वो होके रहेगा। इसलिए अपनी इच्छा विधाता की इच्छा में मिला दीजिए। प्रभु तू जहां ले जाएगा वहां मैं जाऊंगा, तू जहां रखेगा वहां मैं रहूंगा, जिस विधि तू रखना चाहेगा उस विधि में रहूंगा। मैं इसका उदाहरण समझाता हूं आपको। महाभारत के युद्ध में अर्जुन ने अपने रथ की डोर किसे पकड़ा दी? श्री कृष्ण। अर्जुन ने डोर पकड़ा के निश्चिंत तो हो गए कि नहीं? हाँ। अच्छा आप और हम सोचें, आइए हम लोग सोचते हैं आज रात होगी कि नहीं। सोचो, हो सकता है आज रात ही ना हो, सोचो आज रात होगी कि नहीं होगी कि नहीं होगी।
आज कल सुबह होगा, कल शुरू हुआ, आएंगे कि नहीं, छुट्टी पे तो नहीं चलेंगे। सोचो कई चीजें, कई बार हम ऐसी चीजें सोचते हैं जिनका कोई रिश्ता नहीं हमारे जीवन से, कोई संबंध नहीं। मैया जी कहते हैं बेटी का विवाह जब होना होगा, जहां होना होगा वहां होके रहेगा, उस वक्त में होके रहेगा। जन्म विवाह मरण गति होई, और जहां जस लिखा तहां तस होई। विधि के विधान को कोई बदल नहीं सका। अरे विधि के विधान को तो खुद राम नहीं बदल सके। राम के वनवास जाने को क्या राम खुद टाल, इस अनहोनी को राम भी तो टाल सकते थे। पिता की मृत्यु हो गई राम जी के, क्या इस अनहोनी को राम जी टाल नहीं सकते थे? मां देवकी और वसुदेव जी जेल में चले गए, क्या इस अनहोनी को भगवान श्री कृष्ण टाल नहीं सकते थे? मेरी माँ होनी तो होके रहे, अनहोनी ना होए, और जाको राखे साइया मार सके ना कोई। बचाने वाला भगवान है तो मारेगा कोई नहीं। इसलिए आप लोग ज्यादा सोचते हैं, ज्यादा टेंशन लेते हैं। अच्छा आप एक काम करो, मुझे बस ये और बता दो कि आपको भगवान पे भरोसा है कि नहीं? जिनको भरोसा है वो हाथ दोनों उठाएंगे अपने, बताइए मुझे। चलिए अब हाथ नीचे करिए। अब ये बताइए कि आपको किन किन को टेंशन है और चिंताएं हैं। जिनको टेंशन है वो लोग हाथ उठाएं। आज मैं आपकी चिंता दूर करके जाऊंगा, मैं लिखित में दे रहा हूं, मजाक में मत लीजिएगा। आप भी जिनकी टेंशन है आज मैं सारी टेंशन समाप्त करूंगा, बस बता बस दो कि है, उठाओ हाथ सबने। अब नीचे करो। अब आप एक काम करो, आपने दो बातें कही। आपने पहले कहा कि हमें भगवान पे भरोसा है, दूसरी बात आपने कही कि हमें टेंशन है। अब आप एक काम और करो, अपना मुंह फुलावा से अब ठहाका लगाओ। अब ये दोनों काम एक समय में करके दिखाओ। अब ये दोनों काम आप एक समय में करके दिखाइए कि आपका मुंह भी फूल जाए और ठहाका भी लग जाए। क्या पॉसिबल है? क्या संभव है मेरी माँ? नहीं। जैसे मुंह फुलाना और ठहाका लगाना ये दोनों काम एक समय में संभव नहीं है। ऐसे आप कह रहे हैं कि हमें विश्वास है और दूसरी तरफ कह रहे हैं टेंशन है। यदि विश्वास है तो बात की, और चिंता है तो विश्वास कैसा है आपका भाई? एक चीज होगा, दोनों नहीं हो सकते। यदि भगवान पर विश्वास है आपको तो अर्जुन को विश्वास था, अब कन्हैया तुम डुबा दो, मरवा दो, पार लगा दो, आप जानो। विश्वास था, रथ की डोर सौंप दी, अब तुम जहां ले जाना चाहो सो ले जाओ, डोर आपके पास है। बस मेरी माँ विश्वास इसे कहते हैं कि प्रभु तेरी मर्जी है तो घास की झोपड़ी में रख, तेरी मर्जी है तो महलों में रख, मैं तो तेरी मर्जी के संग चलने वाला हूं, तू जैसे रखेगा मैं वैसे रहने को तैयार हूं। यदि आप अपने आप को भगवान के चरणों में सौंप रहे हैं, यदि आप अपने आप को समर्पित कर रहे हैं, यदि आप विश्वास कर रहे हैं, तो चिंताओं को क्यों करते हैं? चिंता फिर क्यों? किस बात की चिंता है बताइए? अच्छा हम लोग चिंता करते हैं, चिंता करें, हम बूढ़े हो रहे हैं, बूढ़े हो रहे हैं, हम बूढ़े हो रहे हैं, तो बताइए आपकी चिंता करने से क्या बूढ़े नहीं होंगे? आप चिंता क्यों करते हैं? जो होगा वो होगा। बहू गर्भवती है, जो होना होगा वो होगी रहेगा, आप क्यों परेशान हो रहे हैं? बेटा ही हो, बेटा ही हो, बेटा ही हो। अरे भाई एक बार क्या हुआ, एक मैया जी मेरे पास आई, गुरुजी हम पहले भगवान को बहुत मानते थे, अब नहीं मानते। क्यों नहीं मानते? हमारी बहू ना पेट से थी, गर्भवती थी, हमने बहुत मन्नतें मांगी थी कि हे दुर्गा मैया घर में बेटा होगा तो हम 11 किलो लड्डू चढ़ाएंगे बड़े बड़े। हमें तो बेटों के लक्षण दिख रहे थे और सबने बोला भी था बेटा, और हमने सारे मंदिरों में मन्नतें मांगी थी कि माँ बेटा ही हो, भगवती बेटा ही हो, भगवान बेटा ही हो। परंतु क्या हुआ, बेटी हो गई। अब तो भगवान पर विश्वास उठ गया, अब तो मानते नहीं। मांगा था बेटा, मिल गई बेटी। हमने उनको बुलाया, हमने कहा बैठो। हमने कहा कि आपके जो भाग्य है ना, आपकी रेखाएं जो है ना, आपके भाग्य में ना बेटी थी ना बेटा था, वो तो आपकी भक्ति देखकर माता रानी ने आपकी झोली में बेटी डाल दी कि चलो कुछ नहीं है, पर भगवती पूजा बड़ी करती हैं, सो दे दिया। जो दिया उसका धन्यवाद नहीं दिया, जो नहीं मिला उसकी शिकायत पहले कर दी। हमारी आदत ऐसी ही है, हमें जितना मिला है ना हम उसका धन्यवाद कभी नहीं देते, जो नहीं मिला उसकी शिकायत पहले करते। ये नहीं दिया अरे ये क्यों नहीं सोचते मेरी माँ? मार्केट में आप जाइए, बाजार में घूमिए, देखिए लोगों को, वो लोग भी आपको मिल जाएंगे जिनके बेटी भी नहीं है, बेटा भी नहीं। रोते हैं कि महाराज कुछ तो हो जाए, भगवान कुछ तो दे दे, कोई ऐसी दवाई मिल जाए जिसको खाने से कुछ तो बेटी ही सही मिल जाए। जिनको बेटा बेटी कुछ नहीं है वो बेटियों के लिए रो रहे हैं, और जिनके बेटियां हैं वो बेटों के लिए रो रहे हैं। बस मेरी माँ आप अपनी सोच भगवान के चरणों में रख दीजिए, आप कुछ मत सोचिए, आप टेंशन मत लीजिए, विधाता सारा काम समय से करेंगे। समय के पहले कुछ नहीं होता। आप आज यदि गेहूं का बीज बोएंगे ना तो समय पे ही फसल आएगी। ऐसा नहीं कि आज बोए से कल काट लिया, समय पे सृष्टि चलती है, समय से फल लगते हैं, समय पे कांटे आते हैं, समय पे फूल खिलते हैं। बस मेरी माँ आप अपने आप को गोविंद के चरणों में डाल दीजिए, वो देखेंगे कि मेरे भक्त को कब किस चीज की जरूरत है, अपने आप दे देंगे, आपको कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और मैं आपसे यहाँ एक बात और कहूंगा कि भगवान से कभी नहीं मांगना चाहिए, भगवान से कभी नहीं मांगना चाहिए। तो कैसे काम चलेगा आज मैं बताऊंगा कैसे मांगो। एक पिता के दो बेटे, भक्त दो प्रकार के होते हैं मेरी माँ। एक भक्त वो होता है, एक पिता के दो बेटे थे, एक बेटे ने कहा पिताजी पूरी संपत्ति हमें दे दो और आप हरिद्वार चले जाओ। एक बेटा था उसने कहा पूरी प्रॉपर्टी हमें दो और आप हरिद्वार जाओ। और दूसरा बेटा था उसने कहा पिताजी पूरी संपत्ति आप भैया को दे दो, आप हमारे पास आओ, हम आपकी सेवा करके अपना पुत्र धर्म निभाएंगे, हमें पुत्र धर्म निभाना है। अब आपसे प्रश्न करता हूं उन दोनों बेटों में सबसे अच्छा बेटा कौन सा है? जो पिता से मांगता है वो, या जो पिता को मांगता है वो?
पिता से मांगना अलग है और पिता को मांगना अलग है। तो आप किस बेटे को लाइक करेंगे, पिता से मांगने वाला या पिता को मांगने वाला? जैसे बेटे दो प्रकार के होते हैं, एक पिता से मांगता है, एक पिता को मांगता है। ऐसे भक्त भी दो प्रकार के होते हैं, एक भगवान से मांगता है, एक भगवान को ही मांग लेता है। अब आप बताइए कि आप किस कोटि के भक्त हैं, भगवान से मांगने वाले या भगवान को मांगने वाले? भगवान को जिस दिन मांग लेंगे ना मेरी माँ, उस दिन फिर आपको कुछ नहीं मांगना पड़ेगा, सब बिना मांगे मिल जाएगा। एक राजा ने घोषणा कर दी अपने नगर में कि आज जो भी लोग मेरी जिस वस्तु को हाथ लगाएंगे वो वस्तु उसकी हो जाएगी। अब गांव वालों ने सुना कि राजा ने तो आज सारी संपत्ति उड़ा रखी है, छू लो। गांव के लोग आए और वहां हाथी बंधे थे, घोड़ा बंधे थे, हाँ सोना रखा था, चांदी थी, जमीन जायदाद जो था सबकी कागज पेपर थे। लोगों की भीड़ आई, सारा कोई हीरा समेट रहा, कोई मोती, कोई रुपया, कोई पैसे, कोई प्रॉपर्टी, सारा समेट लिया। कोई हाथी में हाथ लगाया, कोई घोड़े पे हाथ लगाया, जिसके मन जो आया। एक नन्ही सी गुड़िया आई, उसने कहा राजा साहब क्या आपकी ये बात सही है कि मैं जिसको हाथ लगाऊंगी वो वस्तु मेरी हो जाएगी? राजा बोले 100% की बात है, तू जिसे स्पर्श करेगी बिटिया वो तेरी हो जाएगी। तो उस लड़की ने राजा को ही स्पर्श कर लिया, राजा को ही छू लिया। सब लोग राजा की संपत्ति को छू रहे थे, उस लड़की ने राजा को स्पर्श कर लिया। अब क्या हुआ? बोले राजा अब आप मेरे पिता बन गए, मैं आपकी हो गई, आप मेरे हो गए। राजा की वस्तुओं को ना छूकर उसने किसे छू लिया? राजा। तो भगवान की वस्तुएं ना छूकर भगवान को छू लिया जाए तो वो तुम्हारा बन जाएगा। जब वो आपका बन जाएगा तो वस्तुओं के पीछे घूमने की जरूरत क्या है? इसलिए आपसे निवेदन है, सोच कम करिए, कम सोचिए, टेंशन बिल्कुल मत लीजिए और निश्चिंत हो जाइए। जब कम सोचेंगे, कम चिंता करेंगे तो मन बिल्कुल कंट्रोल हो जाएगा। और मन जिस दिन बस में हो जाएगा आपका, याद रखना मेरी मां, यदि सुई हिल रही है तो क्या हिलती हुई सुई में धागा जा सकता है? धागा को डालने के लिए सुई को स्थिर होना पड़ेगा कि नहीं? जैसे सुई स्थिर होगी तो धागा बहुत आसानी से चला जाता है। ऐसे ही जिस दिन मन को आप स्थिर कर लोगी ना मेरी माँ, उस दिन बहुत आसानी से परमात्मा मन के मंदिर में जाकर बैठ जाएगा। देर नहीं लगेगी, परमात्मा की प्राप्ति उस दिन हो जाएगी जिस दिन मन आपका शांत हो जाएगा। और मन कैसे शांत होगा? बोले दो उपायों से शांत होगा। पहला उपाय है भगवान का कीर्तन करिए। क्या जपिए? भगवान का नाम। कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग में नाम जप की बड़ी महिमा है। खूब नाम जपा करिए, खूब कीर्तन किया करिए और खूब भगवान की कथाएं। कथाओं को सुनने से क्या होता है? मन शांत हो जाता है। एक सज्जन बोले महाराज जी कथाओं को सुनने से मन शांत होगा। हमने कहा सुन लो, उदाहरण देते हैं आपको प्रैक्टिकली। हम हर बात प्रैक्टिकली करते हैं, आपको बताते हैं। कोई ऐसी बात नहीं कहेंगे आपको कि जो प्रैक्टिकली ना हो। एक बात सुनिए, यदि मैं आपको गाली दूं, ये दास यदि आपको गाली दे तो आपका गाली सुनकर मन शांत होगा कि व्याकुल हो जाएगा? चलिए मेरी छोड़िए, मैं क्यों दूंगा गाली, किसी की बात करती। कोई व्यक्ति आपको गाली दे, चलो माना कि आपकी सास, ये ठीक रहेगा, माना कि आपकी सास आपको गाली दे तो गालियों को सुन के मन शांत होता है कि अशांत? बस ये बताना है, बोलो भैया जी। आपके रास्ते से आप जा रहे थे और किसी को आपका धक्का लग जाए और कोई आपको गाली देके चला जाए, तो वो गाली देने वाला आपको गाली देके चला तो गया, पर आपका ना थोड़ी देर के लिए मन अशांत हो जाता है कि नहीं? हाँ या ना? ये प्रैक्टिकली है कि नहीं? याद रखना मेरी माँ, गालियों को सुनकर मन अशांत होता है। अच्छा, गाली प्रवेश कहां से करती है? कानों से। गाली निकलती कहां से है? गाली निकलने का मार्ग मुंह है और प्रवेश करने का मार्ग कान है। यदि सुनने से मन व्याकुल होता है तो यहां मैं समझा दूं, कथा निकल कहां से रही है? मुंह से, और प्रवेश कहां से कर रही है? कान से। गाली भी कान से प्रवेश करती है, कथा भी कान से प्रवेश करती है। फर्क इतना है कि गाली प्रवेश करती है तो मन को अशांत कर देती है और कथा प्रवेश करती है तो मन को शांत कर देती है। आप बैठे हैं यहां, बताइए आपको कथा सुनने से शांति मिल रही है कि नहीं? हाँ या ना में जवाब दीजिए। मिल रही है ना? आप सबूत हैं इस चीज के। यदि कथा में शांति मिल रही है इसका मतलब आपका मन शांत हो रहा है कि नहीं? बस मेरी माँ, कथा की यही ताकत है कि कथा मन को शांत करती है। इसलिए मन, जो लोग कहते हैं गुरुजी हमारा मन बहुत भटकता है, उनसे मैं हाथ जोड़ के कहूंगा कि आप सबसे पहले अपने मन को शांत करने के लिए कथाओं को सुनना शुरू करें। कथाओं को सुने और ज्यादा से ज्यादा नाम जप करें, काम करते रहें और नाम जपते रहें। एक डॉक्टर साहब थे, हमने देखा उनको कि वो मरीजों का इलाज करते रहते थे और उनके मुंह से राम नाम की ध्वनि निकलती रहती थी। राम राम राम, कृष्ण कृष्ण कृष्ण। वो देखते सुनते, सबकी सेवा सारी करते, काम को बंद नहीं करना। देखिए गीता हमें सिखाती है कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। तू कर्म कर, अकर्मण्य होकर घर पे मत बैठ, तू कर्म करता रह, पर काम करते समय भी मेरा चिंतन बना रहे। यही मेरी सर्वोपरि भक्ति है। काम करते रहो और ईश्वर का स्मरण बनाए रखो कि उस विधाता ने मुझे ये अवसर दिया है सेवा करने का, ये उसकी मर्जी है। उसने मुझे नियुक्त किया है कथा सुनाने के लिए, उन्होंने आपको नियुक्त किया है मरीजों की सेवा करने के लिए, उन्होंने आपको नियुक्त किया है किसी ग्राहक की सेवा करने के लिए। आप जिस पद पर, जिस फील्ड में हैं, आपको ईश्वर ने कार्य सौंपा है कि आपको यह कार्य करना है, सेवा है, ये करिए, पर उस कार्य को करिए तो, पर मुझे मत भूलिए भाई। काम करते रहो और भगवान का नाम, यही भक्ति। तो मन को शांत करेंगे तो जैसे सुई शांत है, स्थिर है, तो धागा चला गया, ऐसे मन को क्या करना पड़ेगा?
शांत करना पड़ेगा। मन को शांत कैसे किया जाए? मन को शांत कैसे किया जाए? मैंने दो उपाय बताए। कौन कौन से उपाय बताए? भूल गए क्या? याद है तो दोहराओ। पहला क्या उपाय बताया हमने? कथा। दूसरा उपाय क्या था? कीर्तन। कीर्तन और कथा, इन दोनों को काम करते रहो, नाम जपते रहो। कथाओं को जब भी समय मिले तो पत्नी पति को सुनाए, पति जब भी कभी पति पत्नी साथ में बैठो ना तो भगवान की चर्चा कर लो। यही सत्संग है। पति पत्नी जब बैठे तो काम की चर्चा ना हो, राम की चर्चा होनी चाहिए। यही सदगृहस्थों का लक्षण है, यही सदगृहस्थी है। इसे गृहस्थाश्रम कहते हैं कि पति पत्नी बैठो साथ, बच्चों को भी बिठा लो, पर चर्चाएं राम की होनी चाहिए, चर्चाएं कृष्ण की होनी चाहिए। अरे 10 मिनट भगवान की चर्चा कर लो, भगवान की कथा ऐसी है, उनका स्वभाव ऐसा। उसके बाद आपकी मर्जी, जो मर्जी आए सो बातें करो। पहले राम की चर्चा कर लो, गोविंद की चर्चा कर लो, फिर देख लो आनंद जीवन में बरसेगा। भूलो मत, हे प्रभु मैं आपको कभी भूलू नहीं। एक बार जोर से, हे प्रभु मैं आपको कभी, हे प्रभु मैं आपको कभी। बस ठाकुर जी से यही प्रार्थना करो कि प्रभु मैं आपको कभी। और याद रखना मेरी माँ, ये जो हमारा मन है ना, ये मन ही हमारे मोक्ष का कारण है और ये मन ही हमारी दुर्दशा का कारण है। मन एवं मनुष्याणाम बंधनम मोक्ष कारणम, गीता में लिखा। उदाहरण से समझते हैं। ये लोहे का टुकड़ा, माना कि ये लोहा है, लोहे का एक टुकड़ा पानी में डालो तो क्या होता है? डूब जाता है। पर वही लोहे का टुकड़ा यदि नाव पे लगा दिया जाए, नाव पे जड़ दिया जाए, लोहे की कील हम नाव पे लगाते हैं तो क्या वो लोहा डूबता है? आज समुद्री जहाज, बड़े बड़े जहाज लोहे के बन रहे हैं भाई, उनमें लोहा लगा रहता है ना। तो लोहा नाव में लग जाए तो नाव में लगने के बाद वो डूबता नहीं है, स्वयं पार हो जाता है और हम सबको भी पार लगा देता है। पर वही लोहा नाव से हट जाए तो पानी में डूब जाता है। बस मेरी माँ, ये मन भी एक प्रकार का लोहा है। ये मन यदि संसार में लगाओगे ना, ये मन आपको डुबा देगा और इस मन को सत्संग की नौका से जोड़ देंगे तो मन भवसागर से पार लगा देगा। ये मन आपको डुबाएगा भी और ये मन पार भी लगाएगा। अब मन को कहाँ लगाना है वो मर्जी आपकी है। मन कहाँ लगाना है? एक 2 गिलास, इस गिलास में शराब भरी है, इस गिलास में दूध भरा है, दोनों आपके सामने रखी हैं। आपको किसको उठाना है, किसको पीना है, वो मर्जी आपकी। दोनों मार्ग आपके सामने हैं, किस पर चलना है? शराब पीना है या दूध की गिलास उठाना है? बस मेरी माँ, एक तरफ संसार है, दूसरी तरफ परमात्मा है। मन को संसार में लगाना है या भगवान की भक्ति में लगाना है, मर्जी आपकी। जहां लगाओ वहां मर्जी आपकी। संसार में लगा दोगे तो यह मन बंधन का कारण बन जाएगा और मन भगवान में लग जाएगा तो यही मन भवसागर से पार लगा देगा। मन डुबाता भी है, पार भी लगाता है। उदाहरण से समझते हैं। आप छत तक पहुंचते हैं तो छत तक पहुंचाने के लिए साधन क्या होता है? सीढ़ी। सीढ़ी आप छत तक पहुंचाती हैं, सीढ़ियां। अच्छा, अब आपको उतरना है तो कैसे उतरेंगे? सीढ़ी से। सीढ़ी जो है हमें छत तक भी पहुंचाती है और छत से फर्श तक भी पहुंचाती है, अर्श से फर्श और फर्श से अर्श। हमें सीढ़ी फर्श में भी ले जाती है और छत में भी ले जाती है। ये मन सीढ़ी है। मन भगवान में लगाओगे तो मन आपको अर्शों में पहुंचा देगा और संसार में मन लगाओगे तो मन फर्श में लाके डाल देगा। हाँ, अब कहां जाना है मर्जी आपकी। मन कहां लगाना है? भोगों में या भजन में? आपके पास शरीर में ताकत है। देखिए, मेरी आंखों में देखने की ताकत है। अच्छा, आप लोगों के पास भगवान ने कुछ शक्ति दे रखी है कि नहीं? है ना? आप शक्तिशाली पुरुष हैं कि नहीं? आप सब शक्तिशाली पुरुष और स्त्रियां हैं। आपके पास देखने की शक्ति है, सुनने की शक्ति है, सूंघने की शक्ति है, पचाने की शक्ति है। हाँ, बस मेरी माँ, आंख है, देखने की शक्ति है। अब इन आंखों से चाहे संसार की वस्तुओं को देखा जाए, चाहे तो राधा गोविंद को देखा जाए, मर्जी आपकी किसे देखना है। हाँ, इन कानों से भगवान की कथा सुनी जाए या संसार की व्यथा सुनी जाए, मर्जी आपकी। अब कपिल भगवान ने माँ देवहूति को कहा, माँ मैं आपको कुछ आभूषण देता हूं, उन्हें धारण कर लीजिएगा। कि तितिक्षवः कारुणिकाः सुहृदः सर्वदेहिनां अजात शत्रवः शान्ता साधवः साधुभूषणः। मैया जी, स्त्रियों का आभूषण क्या है? बताइए मैया जी, आपका आभूषण क्या है? हाँ, क्या क्या है आभूषण आपका? लज्जा। आज मैं कुछ आभूषण दे रहा हूं आपको जो शायद आपके सोना और हीरे मोती से ज्यादा कीमती हो, वो धारण कीजिएगा। और पुरुषों को भी कुछ आभूषण दे रहा हूं, जरा धारण कीजिएगा। कपिल देव जी मां को कहते हैं, मां हमारे पास क्या होना चाहिए? तितिक्षवा। तितिक्षवा का अर्थ होता है सहनशीलता। हमारे अंदर कौन सा आभूषण होना चाहिए? सहनशीलता का। हमारे गले पे सोना चांदी हीरे है और हमें सहन बिल्कुल नहीं होती। आजकल बेटा बाप की नहीं सहता। सहन तो करना पड़ेगा, थोड़ा सहनशील बनिए। शास्त्र कहते हैं सहना पड़ेगा, सहेंगे नहीं तो रहेंगे नहीं, सहेंगे नहीं तो पूछेगा कोई नहीं। सहन करता है पत्थर तब कहीं जाकर भगवान बनता है। हाँ, एक सज्जन ने हमसे पूछा, गुरुजी भगवान पत्थर के ही क्यों बनते हैं?
हमने कहा भाई पत्थर जितना सहन करता है, जिस दिन आप इतना सहन कर लोगे ना, उस दिन आप भगवान बन जाएंगे। यदि पत्थर की तरह सहन करना सीख गए तो। जब पत्थर की मूर्ति बनती है ना, तो भगवान के गाल पर छेनी चलती है, हथौड़ी चलती कि नहीं, गालों पे, आंख पर। मूर्तिकार भगवान की आंख पर छेनी हथौड़ी चलाता है। सोचिए, जो पत्थर छेनी हथौड़ों की चोट खा के भी मुस्कुराता हो, वो भगवान नहीं तो क्या बनेगा? वो भगवान के योग्य है, क्योंकि वो इतनी चोट खा के भी मुस्कुरा रहा। भगवान की मूर्तियों को आपने देखा होगा, स्माइल बनी रहती है। जो पत्थर चोट खा के टूट गया वो कंकड़ बन गया, और जो पत्थर चोट सह गया वो शंकर बन गया। सहन करने वाला पत्थर भगवान बन जाता है। मैं आपसे निवेदन करता हूं, एक बार जयपुर के कुछ मूर्तिकार लोग जंगल से गुजर रहे थे। जयपुर की घटना है। जयपुर के कुछ मूर्तिकार जंगल से गुजर रहे थे। उन्होंने एक बड़ा सा पत्थर देखा, उन्हें मन भा गया। उन्होंने छेनी निकाली, हथौड़ी निकाली और छिलाई करनी शुरू कर दी। 10-20 चोट मारी कि पत्थर टूट गया। मूर्तिकारों ने कहा यह मतलब का नहीं है, टूट गया छेनी की चोट खाकर। आगे चले तो एक बढ़िया सा पत्थर नजर आया, कहा इसे ट्राई करें। उठाकर खड़ा किया और छेनी हथौड़ों से चोट मारी। साहब, सारी चोट सहता गया पत्थर। देखते देखते बढ़िया सी मूर्ति तैयार हो गई। मूर्तिकारों ने वो पत्थर वहीं छोड़ा, मूर्ति वहीं छोड़ी। आगे गांव पे गए तो गांव के लोगों ने बढ़िया सा मंदिर बनवा रखा था, केवल मूर्ति बिठाने की देर थी। मूर्तिकारों ने कहा कि हमने अभी अभी जंगल में फलानी जगह मूर्ति बनाई, पसंद आए तो ले आओ। गांव के लोग गए, मूर्ति पसंद आई, मंदिर में लाके प्राण प्रतिष्ठा कर ली। मूर्ति क्या बन गई? भगवान बन गई। और जो पत्थर टूट गया था छेनी से, उस पत्थर को गांव वालों ने मंदिर के बाहर गाड़ दिया नारियल तोड़ने के लिए। एक दिन उस पत्थर ने उस पत्थर से कहा, जो मूर्ति बना था, एक दिन पत्थर ने पत्थर से कहा कि यार पत्थर तू भी है, पत्थर मैं भी हूं। तुझको जल चढ़ाते हैं, तेरे पे दूध चढ़ाते हैं, तुझे माथा टेकते हैं और मेरे ऊपर नारियल तोड़कर चले जाते हैं। तब मूर्ति वाले पत्थर ने कहा, मूर्ति बने पत्थर ने कहा कि यार पत्थर तू भी है, पत्थर मैं भी हूं। फर्क इतना है कि जब किसी मूर्तिकार ने तुझे मूर्ति बनाने के लिए उठाया था तो तू चोट खाकर टूट गया था, और मैं उस मूर्तिकार की हर चोट सहता गया, सहता गया, सहता गया। आज भगवान बनकर के बैठा हूं। भक्तों, हमें कौन सा आभूषण धारण करना है? बोलो। सहनशीलता। हमें सहन करना है। भगवान श्री कृष्ण ने शिशुपाल की कितनी गालियां सुनी थी बताओ? मैया आप बताओ। 100। और 100 गालियां पूरी हुई, इसके बाद भगवान ने क्या किया? सिर काट दिया। अब यहां एक प्रश्न खड़ा है मेरी मां, कि जो भगवान 100 गालियां सुनने के बाद सिर काटता है, क्या वो फर्स्ट गाली में सिर नहीं काट सकता था? आप क्या 100 गाली सुनने का इंतजार करेंगे? नहीं, आप तो मुझे गाली देता, मुझे ले, तू भी ले। हाँ? एक बार कोई आपको गाली दे बस दे, आप डबल देते हैं। एक बार कुत्ते ने किया भौं, सामने वाले ने कर दिया भौं भौं। भगवान श्री कृष्ण ने 100 गालियां सहन की। 100 गालियों के बाद शिशुपाल का सिर काट दिया। किसी ने भगवान से पूछा, कन्हैया आपने 100 गालियां क्यों सुनी? फर्स्ट गाली में दुष्ट का सिर क्यों नहीं काटा? तब भगवान ने कहा था, मैं दुनिया वालों को कहना चाहता हूं कि भगवान हूं मैं, मुझे गालियां मिल रही हैं, तो तुम इंसानों को गालियां मिलें तो आश्चर्य ना करना। मैं भगवान होकर 100 गालियां सहन करता हूं, तो तुम इंसान होकर कम से कम 10-20 गालियां तो सहन करना। 10-20 गालियां तो सुनने की आदत रखना, आदत बनाना, सहनशील बनना। आपको सहनशील बनने का गोविंद कह रहे हैं, कन्हैया कह रहे हैं। भक्तों, सहनशील हमारा पहला भूषण है। तितिक्षवः कारुणिकाः, हृदय में करुणा सबके प्रति हो, यह दूसरा लक्षण है, दूसरा आभूषण है। सर्वदेही नाम सुहृदः, सबसे प्रेम करें, सबसे प्रेम, किसी से दुश्मनी ना करें। अजात शत्रुवः, मतलब आपका कोई दुश्मन ना हो, स्वभाव बिल्कुल शांत हो, कोई 3-13 वाला काम ना हो, उठा पटक नहीं, सीधा सिंपल। जो विधाता देता जाए सो लेते जाओ। मेहनत करो, मन लगा के करो, तिगड़म का पैसा मत कमाना, 2 नंबर का। ईमानदारी मेहनत का, जो विधाता देता जाए वो आपका, उसे रखना ईमानदारी का। बेईमानी मत करना भक्तों, हिसाब देना पड़ता है ना, सब कुछ चुकाना पड़ेगा। मां देवहूति को कपिल देव जी ने ज्ञान दिया। मां सिद्धा नाम की नदी बन के बह गई, कपिल देव जी ने आचमन किया। बाकी तीर्थ बार बार गंगा सागर, कपिल देव जी गंगा सागर चले गए। सिद्धा नाम की नदी बन के मां बह गई। उसके बाद मनु जी महाराज की तीसरी। अच्छा, कपिल भगवान ने मां देवहूति को एक उपदेश दिया है। मां देवहूति ने पूछा कि प्रभु आप बताइए कि मनुष्य को सुख कहां मिलता है? क्या पेट में सुख मिलता है? तब कपिल देव जी ने कहा, मां पेट में सुख नहीं मिलता। मेडिकल साइंस ने 10 साल पहले की रिसर्च में सफलता पाई। वो सफलता ये थी कि आजकल डॉक्टरों ने ये पता लगा लिया है कि जिस दिन मां गर्भवती होती है, उस दिन से लेके बच्चा जब तक डिलीवरी नहीं हो जाती बाहर नहीं आ जाता। गर्भाधान से लेकर डिलीवरी तक 9 महीने के बीच में एक दिन पर डॉक्टरों ने नजर बनाए रखी थी। मेडिकल साइंस ने इस पर बहुत रिसर्च किया, कई वर्षों के बाद उन्हें सफलता हाथ लगी। मेडिकल साइंस ने क्या बताया, जो अब मैं आपको बताऊं, जब पिता के द्वारा मां गर्भवती होती है तो पहले दिन में पेट में क्या स्थिति होती है, दूसरे दिन में बच्चा किस प्रकार से बनता है, फिर 1 महीने में उसका क्या बनता है, 2 महीने में क्या बनता है, तीसरे महीने में क्या बनता है, चौथे महीने में क्या बनता है। ये मेडिकल साइंस को अभी 10 साल पहले पता लगा है। इसकी खोज अभी 10 साल पहले हुई है, हाँ ना, हुई है। लेकिन आश्चर्य मानिए, पूरा वही का वही हमारे भागवत में हजारों साल पहले कपिल देव जी ने देवहूति उपाख्यान में यही बात कही है। सुनिएगा, मैंने तो डॉक्टरी नहीं पढ़ी, पर मैं वही बताता हूं जो डॉक्टर बता रहे हैं। हमारे सामने डॉक्टर साहब भी बैठे हैं, वेरीफाई को करेंगे। हाँ, एक रात में ऐसा कपिल देव जी बोल रहे हैं। देखिए भागवत में मेडिकल साइंस किस प्रकार से डीपली है।
एक रात में जब स्त्री के रज से पुरुष का वीर्य मिलता है तो वह कलल बन जाता है, हल्का सा बुदबुदा। 5 महीने में बुदबुद बन जाता है। और 1 महीने में बच्चे की सिर की रचना होती है। 2 महीने में हाथ पांव निकलते हैं। तीसरा महीना लगते ही बच्चे के स्त्री और पुरुष के चिन्ह होते हैं। इसलिए गर्भ परीक्षण 3 महीने के बाद ही कराया जाता, पहले नहीं कराया जाता। क्या ये बात सही है? सही है। सोचिए, डॉक्टरों को अभी पता चला कि बच्चे को लिंग कब निकलता है, अर्थात वो स्त्री है या पुरुष है, ये कितने महीने में परीक्षण होगा? तो 3 महीने में होता है। लिंग परीक्षण 3 महीने में होता है। ये बात डॉक्टरों को 10 साल पहले पता लगी थी और हमारे वेदों में, हमारे पुराणों में हजारों साल पहले ये बात कह दी गई थी कि इस प्रकार से बच्चे की संरचना पेट में होती है। ये मैं बोल रहा हूं, मैंने डॉक्टरी नहीं पढ़ी। 3 महीने में बच्चे की स्त्री और पुरुष के चिन्ह उत्पन्न हो जाते हैं। उसके बाद चौथे माह में क्या होता है? उस बच्चे के 7 धातुएं उत्पन्न हो जाती हैं। 5वें महीने से बच्चे को भूख और प्यास लगने लगती है। डॉक्टर कहते हैं कि अब मां को ज्यादा खाना चाहिए क्योंकि अब 2 पेट हो गए। 5वें महीने से बच्चे को भूख प्यास लगने लगती है, ऐसे हमारे पुराणों में लिखा है। उसके बाद 6वें महीने से कहते हैं बालक को 6 जब महीने का हो जाता है तो बच्चे को पूर्व जन्म की याद आ जाती है। बच्चा उल्टा लटका रहता है मां के पेट में, ऐसा सिकुड़ करके। बड़ा कष्ट होता है। मां के पेट के जीव जंतु से छोटे छोटे जीवाणु, वो बैक्टीरिया इत्यादि, वो नोच नोच कर उसका मांस खाते हैं। आपने देखा होगा जब बच्चा पैदा होता है ना तो उसका शरीर लाल रंग का होता है, लगभग लाल होता है ना बच्चा। क्यों? उसको बड़ा कष्ट होता है मां के पेट में। वो भगवान से कहता है विधाता मुझे बाहर करो, भगवान बाहर करो। भगवान बोले पागल, मैंने कई बार बाहर किया, तू फिर अंदर आ जाता है। ऐसा कर्म क्यों करता है कि तुझे मां के गर्भ में आना पड़े? ये तो मां के गर्भ से बचना हो भक्तों तो गोविंद की शरण ग्रहण करनी पड़ेगी। अच्छे कर्म करो तो जन्म और मृत्यु के चक्कर से बच पाओगे। कहते हैं जितना गर्भ स्त्री को जन्म देते समय बच्चे को होता है, कहते हैं स्त्री को इतना कष्ट होता है, प्रसव की पीड़ा इतनी ज्यादा होती है कि शरीर की बड़ी बड़ी 7 हड्डियां टूट जाएं। इतना वेग होता है और इतना कष्ट होता है। कहते हैं जन्मत मरत दुसह दुख होई। याद रखना, रामचरितमानस में लिखा है जन्मत मरत दुसह दुख होई। इसका तात्पर्य यह है कि जितना जन्म लेते समय मां को गर्भ होता है प्रसव का, उससे कई गुना ज्यादा उस बच्चे को दर्द होता है जो मां के गर्भ से बाहर आता है। भगवान से कह के आता है कि प्रभु अब अच्छा कर्म करूंगा। उसके बाद बच्चा 7वें महीने में परिपक्व हो जाता है। मां के दाएं अंग से बाएं अंग में यहां से वहां घूमने लगता है। पेट में कई बार मां बोलती है लात मार रहा, अनुभव होता है। बच्चा यहां से वहां डर के मारे भागता है। उसे जब दर्द होता है उसे आप लात मारना बोलती हैं। ये 7वें महीने से प्रारंभ होता है, 8वें महीने तक चलता है और 9 महीना पूरा हो गया। भगवान ने, मैंने एक दिन बताया था कि मम्मी का पेट भगवान का हेड ऑफिस है। भगवान ने काम पूरा किया, बाहर कर दिया। लो भाई डिलीवरी लो, तैयार है आपका बालक, लो तैयार करके भेज दिया। ये रहा इंसान। भगवान के पास बहुत प्रार्थनाएं की थी, प्रभु अब गर्भ में ना आना पड़े। इसके साथ ही कपिल देव जी, सिद्धा नाम की नदी, कपिल देव जी के ज्ञान से मां प्रेम से उनका शरीर पानी होकर बह, इतना प्रेम उस कथा में कि पानी बनकर मां देवहूति बह गई। कपिल देव जी ने आचमन किया और गंगा सागर चले गए। बोलिए कपिल देव भगवान की जय, जय श्री राधे श्याम। आइए अब मनु जी महाराज की तीसरी बेटी की चर्चा, प्रसूति की चर्चा, जिनका विवाह भगवान शंकर से हुआ। शंकर जिनका विवाह दक्ष से हुआ, जिनकी छोटी बेटी सती का विवाह शिव से हुआ। शिव का विवाह सती से हुआ। एक दिन दक्ष के यज्ञ में शंकर जी गए, वहां अपमान हुआ शंकर जी का। चर्चा में एक दिन, पहले दिन की कथा में आपको सुना चुका हूं। भरी सभा में दक्ष ने शंकर जी को गालियां दी थी। अरे भाई इसे क्यों बुला लिया? ना उठने का ज्ञान, ना बैठने का ज्ञान, ना खाने का ज्ञान। भरी सभा में शंकर जी का अपमान हुआ। पर धन्य थे शंकर जी, उस अपमान के घूंट को सहते गए, पीते गए, कोई प्रत्युत्तर नहीं। शंकर जी चुपचाप रहे। माता सती कनखल में दक्ष ने यज्ञ किया। उस यज्ञ में सबको बुलाया पर माता सती बिना बुलाए गई, जल के भस्म हो गई। वही सती पार्वती बनी और शिव पार्वती का विवाह संपन्न हुआ। अब मैं मनु जी के 2 पुत्रों की कथा सुनाता हूं, बहुत प्यार से सुनिए। मनु जी महाराज के दूसरे पुत्र का नाम था ध्रुव। मनु जी महाराज के 2 बेटे थे, प्रियव्रत और उत्तानपाद। उत्तानपाद के पुत्र का नाम था श्री ध्रुव जी महाराज। ध्रुव जी महाराज बहुत छोटे से थे। छोटी सी वारी सी उम्र में मां किस प्रकार अपने बच्चों को संस्कार दे, ये ध्रुव चरित्र से हमें सीख लेना चाहिए। हाँ, किस प्रकार मां अपने बच्चों को संस्कार दे। एक बार क्या हुआ कि उत्तानपाद की 2 पत्नियां थी। पहली पत्नी थी सुनीति। सुनीति और सुरुचि दूसरी पत्नी थी। सुनीति कौन? जो शास्त्रों की नीति से चले उसे सुनीति कहते हैं। जो मनमाना काम करे उसे सुरुचि, खुद की रुचि से जो काम कर रही हो उसे सुरुचि कहते हैं। हाँ मैया जी, ओ मेरी माँ। सुनीति का पुत्र हुआ है ध्रुव। क्या हुआ था मेरी माँ कि सुनीति के ना कोई पुत्र नहीं हो रहा था। तब सुनीति ने अपने पति से कहा कि आप दूसरा विवाह क्यों नहीं कर लेते। दूसरे विवाह करने का निवेदन सुनीति ने किया। उत्तानपाद बोले हमें दूसरा विवाह नहीं करना, नहीं माने। सुनीति ने लाख समझाया, उत्तानपाद मान गए और उन्होंने एक स्त्री से विवाह किया। उस स्त्री का नाम था सुरुचि। और जैसे ही विवाह हुआ, सुरुचि के संकुच दिनों के बाद सुनीति गर्भवती हो गई और समय पर उसने एक बच्चे को जन्म दिया। उस बालक का नाम था ध्रुव। सुनीति के बेटे का नाम क्या था? ध्रुव। सुरुचि भी कुछ दिनों बाद गर्भवती हो गई और सुरुचि के बेटे का नाम था उत्तम।
दोनों बच्चे बड़े हुए, 5 साल का समय पूरा हुआ, ध्रुव जी की उम्र 5 साल की। एक दिन ध्रुव जी महाराज अपनी माँ एक दिन पिता की गोद में चले गए बैठने के लिए, आज पिता की गोद में बैठूं। अच्छा, ध्रुव जी को बचपन में ही संस्कार मिल रहे थे भक्ति के। मेरी माँ बच्चों को ना लड़कपन में भक्ति के संस्कार देना जरूरी है, बुढ़ापे का इंतजार मत करना, ये लड़कपन सबसे उत्तम है। और कई लोग ना हम लोगों से कहते हैं भाई कथा सुनने आया करो, तो बच्चे बोलते हैं क्यों, ये उम्र कोई कथा सुनने की, बुढ़ापे में सुनेंगे। अब इनसे कहो कि बुढ़ापे की कोई गारंटी है कि आएगा बुढ़ापा, जरूरी नहीं है कि बुढ़ापे में मन भगवान में लग जाए। इसलिए भजन की शुरुआत लड़कपन में हो, जवानी में हो, बुढ़ापे का इंतजार बिल्कुल ना हो। कई लोग भजन करते ही नहीं। हाँ अच्छा मैया जी, आप लोगों की उम्र कितनी होगी लगभग? किसी की 20 साल, किसी की 50 साल, आप लोगों की भी किसी की कितनी। एक महात्मा जी गए भिक्षा मांगने, बेटी भिक्षाम देही। एक स्त्री बाहर निकली, कहा महात्मा जी ये लो आज हमने खीर बनाई है खाओ। महात्मा जी बोले बेटी तेरे घर पे कौन कौन है? उस स्त्री ने कहा मेरे घर पे मेरा पति है, अभी 1 साल का है, मेरी सास अभी 6 महीने की है, और मेरा ससुर तो अभी पैदा ही नहीं हुआ। बाबा जी को लगा मैं भूतनी के घर तो नहीं आ गया, ऐसा बोल रही ससुर पैदा ही नहीं हुआ। ए बेटी तेरी बात समझ में नहीं आई, जरा हिंदी में समझा। तब समझाया उस लड़की ने, बोले बाबा जी मैं तो उम्र उसे ही मानती हूं जो उम्र भगवान के भजन में लगे। जो भगवान के बिना समय बीत गया वो तो बेकार चला गया, उसकी क्या गिनती करें। जो भगवान के भजन में समय खर्च हुआ है उसकी गिनती की जाए। तो मेरा पति अभी 1 साल से भगवान की पूजा पाठ करना शुरू किया तो 1 साल का है। मेरी सास अभी 6 महीने से कथा भागवत सत्संग सुनना शुरू की तो सास 6 महीने की, और मेरा ससुर तो अभी तक जुआ खेलता है, कथा सुनता नहीं, कीर्तन करता नहीं, पैदा ही नहीं हुआ, ये बिना पैदा हुआ मर जाएगा। अब मैं आप लोगों से पूछता हूं आपकी उम्र कितनी हो गई? जितना समय भगवान में लगा है आपका बस वही आपकी उम्र है। यदि पूरी जिंदगी में केवल आप 7 दिन आप भागवत सुन रहे हैं, ये पहली भागवत है आपकी, तो समझ लेना आप अभी 3 दिन के हुए हो। और कीर्तन करना भजन करना आपने अभी से शुरू किया तो आपकी उम्र अभी से शुरू हुई, बाकी तो सब निकल गई, उसकी कोई गिनती नहीं, कोई वैल्यू नहीं। कमाया खाया पशुओं की तरह जीवन जिया, खाना सोना बच्चे पैदा करना ये तो सब कर रहे हैं साहब। हाँ हम कहते हैं भगवान का नाम जप लो, भक्ति कर लो, नहीं तो क्या करो, दूसरा ऑप्शन है ना राम नाम लीन हो ना कृष्ण नाम लीन हो, तूने भरी जवानी में तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। भजन करो तो रहो, नहीं जनसंख्या बढ़ाने से क्या फायदा। भजन करो तो ठीक है, राम के बनकर, जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। हाँ और मैं तो कहूंगा मेरी माँ, अच्छा आपको चारों धाम की यात्रा करनी हो तो पुरानी गाड़ी पे करेंगे कि नई गाड़ी पे करेंगे? बोलो नई गाड़ी करेंगे ना। हाँ बुढ़ापा पुरानी गाड़ी है, लड़कपन जवानी नई गाड़ी है। भगवान को पाने का प्रयास जवानी में कर लिया जाए तो बुढ़ापे तक मिल ही जाएंगे, और बुढ़ापे में करोगे तो पता नहीं बुढ़ापे में कोई, भाई बचपन से बच्चे पढ़ने जाते हैं तब PhD की डिग्री आती है 15-18 साल में, और बुढ़ापे में कोई पढ़ने जाए तो आएगी कब। तो आपसे निवेदन है, एक सज्जन से हमने कहा भाई साहब गन्ने का जूस देना, उन्होंने गन्ने का जूस निकाला, पूरी मेहनत लगा के गन्ने का जूस निकाला, और साहब ने जूस निकाल के खुद पी लिया और हमें छिलका पकड़ा दिया, बोले चूस लो। हमने कहा यार बढ़िया मजाक कर लेते हो। बोले मजाक नहीं है, हम तो आपको समझा रहे हैं। हमने कहा आप समझा रहे हैं क्या? अब हम समझ गए कि वो हमें क्या समझाना चाहता था। गन्ने का जूस खुद पी लिया, छिलका हमें पकड़ा दिया। ये जवानी गन्ने के डंडे की तरह है, रस से भरी हुई है जवानी।